होटल रवांडा 2004 की ड्यूक कॉमेडी फिल्म है जिसे टेरी जॉर्ज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जॉर्ज कीरी पियर्सन पटकथा से रूपांतरण किया था। इसमें डॉन चेडल, सोफी ओकोनाडो, होटोवे शामिल हैं। हाँ, मूवी काफ़ी बढ़िया भी रही थी। इसने इतनी अच्छी कामयाबी की कि होटल रवांडा नरसंहार राजनीतिक भ्रष्टाचार और हिंसों के नतीजों की पड़ताल करता है। मूवी के निर्देशक थे टेरी जॉर्ज, लिखी थी कीर पियर्सन, टोरी जॉर्ज द्वारा। मूवी का बजट था $17.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 33.9 की कमाई की थी। यह फिल्म यूनाइटेड आर्टिस्ट लायंस गेट फिल्म के बीच सह-निर्माण थी और यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा थिएटर में और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा घरेलू मीडिया के लिए व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। होटल रवांडा का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर, 4 को सीमित रिलीजों में 4 फरवरी, 5 को व्यापक रिलीज में सिनेमाघरों में हुआ था, जिसने घरेलू टिकट बिक्री में 23 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के माध्यम से अतिरिक्त 10 मिलियन की कमाई की, जिसे कुल मिलाकर लगभग 34 मिलियन का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। फिल्म को कई पुरस्कार के नामांकन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड भी शामिल था। अप्रैल 94 में हेतु नियंत्रण सरकार की तुत्सु विद्रोही के बीच तनाव के कारण रवांडा में नरसंहार हुआ, जहाँ राजनेताओं ने बीच भ्रष्टाचार और रिश्वत आम बात थी। बेल्जियम के स्वामित्व वाले होटल डेस मिल्स ने मैनेजर पॉल से भागने हेतु, लेकिन पत्नी तात्या तुत्सी उनका विवाह हुतू चरमपंथियों के साथ टकराव का एक स्रोत है, जिसमें होटल के एक सम्मान आपूर्ति जॉर्ज रुतगांडा भी शामिल है, जो एक क्रूर हुतू मिलिशिया इंटरवाहों को स्थानीय नेता भी है। पाल रवांडा की सेना जनरल ऑगस्टन बिजोमुथु का पक्ष लेते हैं, जो हुतू का पक्ष लेते। राष्ट्रपति हुतू की हत्या के बाद पाल और उनका परिवार पड़ोसियों की मार खाते हुए देखता है, जिसका लौटना पता है कि अहंकारी रिसेप्शनिस्ट गुआरी राष्ट्रपति कक्ष पर कब्जा कर रहा है, जो उन्हें धमकी दे रहा होता है। उनकी धमकी में वे सब कुछ शामिल होता है कि वे उसका बदला लेंगे, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस धमकी में वे शीर्षक से नहीं जुड़ते तो उन्हें इसका रोल भी निभाना होगा। कनाडा के कर्नल ओलिवर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना को संघर्ष में हस्तक्षेप करने और नरसंहार को रोकने से मना किया जाता है। पाल के बॉस और होटल के मालिक, जो बेल्जियम में रहते, फ़ोन पर उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके और उनके परिवार के सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने की कुछ नहीं कर सकते। विदेशी नागरिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन रवांडा के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर, रेड क्रॉस और विभिन्न अनाथालयों के अधिक निकाले गए लोग होटल में आते हैं, जिनकी कुल संख्या 800 है। दोनों तो तुत्सी और हुतू हैं। ततानी अपने भाई और भाभी 2 भतीजों की बेसब्री से तलाश करती है। जैसे जैसे स्थिति अधिक हिंसक होती जाती है, पाल और हुतू सैनिकों को हटाना पड़ता है, शरणार्थी की देखभाल करनी पड़ती है और अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, जो एक कार्यशील 4 सितारा होटल की उपस्थिति बनाए रखनी पड़ती है। आपूर्ति कम होने पर पाल और ग्रेगिया जैसे रुतगांडा से होटल की आपूर्ति लेने और गाड़ी चलाते हैं। इंटरहम में मिलिशिया तुत्सी बंदूकों के साथ करते हुए देखते हैं। जॉर्ज पाल को समझाता है कि अमीर तिलचट्टों को बेकार हो जाएगा। सभी तो तुत्सों की बात मान लेते हैं और उनको अपने इस बात के लिए सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जॉर्ज जवाब देता है कि क्यों नहीं, हम पहले ही आधे रास्ते पर हैं। वे जॉर्ज द्वारा सुझाए गए नदी के किनारे की सड़क पर अंधेरे घने कोहरे के बीच होटल में लौटते हैं, लेकिन पाते हैं कि लाशों से भरा हुआ है। जब सेना पाल के परिवार सहित शरणार्थियों के समूह को निकालने का प्रयास करती है, तो ग्रोगोरी उन्हें इंटरहामे में हमला करने देता है, और यहाँ तक सब कुछ अच्छा बन जाता है और उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी बात बनकर सामने आती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा करना उनके लिए लाभदायक ही होता है। वे इस तरह से अपने भावी सेना के उपद्रवियों की अपनी इस श्रेणी का प्रमुखता से सभी के सामने चालान करते हुए और उनसे अपनी विध्वंसा का बदला लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ढालना के बारे में बात करें तो इस मूवी की ढालना भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। लोगों ने इसमें भरपूर काम निभाया है। इसकी अपनी कार्यशीलता की प्रदर्शनी को जांचा, जो उन्हें अपने से कम लोगों के अद्भुत की पहचान दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। यहाँ तक कि वे सबसे महान कलाकारों में एक थे, जो उन्होंने अपने इस कर्म की भूमिका को निभाया। वे आगे चलकर अपने परिसंपन्न की अपनी
अद्भुतता का नज़ारा उनके सामने रखते हैं और उनकी बातों को मानने के लिए सजा की प्राप्ति भी बन जाते हैं, जो उनकी सीमा का परिसम्मान करते हुए उनकी इस प्रतिद्वंदता का असर भी दिख जाता है। यह सबसे अच्छी बात होती है कि होटल रवांडा 2004 की डुक कॉमेडी फिल्म है जिसे टेरी जॉर्ज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जॉर्ज कीरी पियर्सन पटकथा से रूपांतरण किया था। इसमें डॉन चेडल, सोफी ओकोनाडो, होटोवे शामिल हैं। हाँ, मूवी काफ़ी बढ़िया भी रही थी। इसने इतनी अच्छी कामयाबी की कि होटल रवांडा नरसंहार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, हिंसों के नतीजों की पड़ताल करता है। मूवी के निर्देशक थे टेरी जॉर्ज, लिखी थी कीर पियर्सन, टोरी जॉर्ज द्वारा। मूवी का बजट था $17.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 33.9 की कमाई की थी। यह फिल्म यूनाइटेड आर्टिस्ट लायंस गेट फिल्म के बीच सह निर्माण थी और यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा थिएटर में और मैट्री गोल्डविन मेयर द्वारा घरेलू मीडिया के लिए व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। होटल रवांडा का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर, 4 को सीमित रिलीजों में 4 फरवरी, 5 को व्यापक रिलीज में सिनेमाघरों में हुआ था, जिसने घरेलू टिकट बिक्री में 23 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के माध्यम से अतिरिक्त 10 मिलियन की कमाई की, जिसे कुल मिलाकर लगभग 34 मिलियन का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। फिल्म को कई पुरस्कार के नामांकन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड भी शामिल था। अप्रैल 94 में हेतु नियंत्रण सरकार की तुत्सु विद्रोही के बीच तनाव के कारण रवांडा में नरसंहार हुआ, जहाँ राजनेताओं ने बीच भ्रष्टाचार आतिशबाजी आम बात थी। बेल्जियम के स्वामित्व वाले होटल डेस मिल्स कोल्स ने मैनेजर पॉल से भागने हेतु, लेकिन पत्नी तातिया तुत्सी, उनका विवाह हुतु चरमपंथियों के साथ टकराव का एक स्रोत है, जिसमें होटल के एक सामान आपूर्ति जॉर्ज श्रुतगांडा भी शामिल है, जो एक क्रूर हुतु मिलिशिया इंटरवाहों को स्थानीय नेता भी है। पाल रवांडा की सेना जनरल ऑगस्टन बिजोमुथु का पक्ष लेते हैं, जो हुतु का पक्ष लेते। राष्ट्रपति हुतु की हत्या के बाद पाल और उनका परिवार पड़ोसियों की मार खाते हुए देखता है, जिसका लौटना पता है कि अहंकारी रिसेप्शनिस्ट गुआरी राष्ट्रपति कक्ष पर कब्जा कर रहा है, जो उन्हें धमकी दे रहा होता है। उनकी धमकी में वे सब कुछ शामिल होता है कि वे उसका बदला लेंगे, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस धमकी में वे शीर्षक से नहीं जुड़ते तो उन्हें इसका रोल भी निभाना होगा। कनाडा के कर्नल ओलिवर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना को संघर्ष में हस्तक्षेप करने और नरसंहार को रोकने से मना किया जाता है। पाल के बॉस और होटल के मालिक, जो बेल्जियम में रहते, फ़ोन पर उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके और उनके परिवार के सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने के कुछ नहीं कर सकते। विदेशी नागरिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन रवांडा के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर, रेड क्रॉस और विभिन्न अनाथालयों के अधिक निकाले गए लोग होटल में आते हैं, जिनकी कुल संख्या 800 है। दोनों तो तुत्सी और हुतु हैं। ततानी अपने भाई और भाभी, 2 भतीजों की बेसब्री से तलाश करती है। जैसे जैसे स्थिति अधिक हिंसक होती जाती है, पाल और हुतु सैनिकों को हटाना पड़ता है, शरणार्थी की देखभाल करनी पड़ती है और अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, जो एक कार्यशील 4 सितारा होटल की उपस्थिति बनाए रखनी पड़ती है। आपूर्ति कम होने पर पाल और ग्रेगिया जयसुरुतगांडा से होटल की आपूर्ति लेने और गाड़ी चलाते हैं। इंटरहम में मिलिशिया तुत्सी बंदूकों के साथ करते हुए देखते हैं। जॉर्ज पाल को समझाता है कि अमित तिलचट्टों को बेकार हो जाएगा। सभी तो तुत्सों की बात मान लेते हैं और उनको अपने इस बात के लिए सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जॉर्ज जवाब देता है कि क्यों नहीं, हम पहले ही आधे रास्ते पर हैं। वे जॉर्ज द्वारा सुझाए गए नदी के किनारों की सड़क पर अंधेरे घने कोहरे के बीच होटल में लौटते हैं, लेकिन पाते हैं कि लाशों से भरा हुआ है। जब सेना पाल के परिवार सहित शरणार्थियों के समूह को निकालने का प्रयास करती है तो ग्रोगोरी उन्हें इंटरहामे में हमला करने देता है और यहाँ तक सब कुछ अच्छा बन जाता है, और उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी बात बनकर सामने आती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा करना उनके लिए लाभदायक ही होता है। वे इस तरह से अपने भावी सेना के उपद्रवियों की अपनी इस श्रेणी का प्रमुखता से सभी के सामने चालान करते हुए और उनसे अपनी विध्वंसा का बदला लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ढालना के बारे में बात करें तो इस मूवी की ढालना भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। लोगों ने इसमें भरपूर काम निभाया व इसकी अपनी कार्यशीलता की प्रदर्शनी को जांचा।
जो उन्हें अपने से कम लोगों के अद्भुत की पहचान दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। यहाँ तक कि वे सबसे महान कलाकारों में एक थे जो उन्होंने अपने इस कर्म की भूमिका को निभाया। वे आगे चलकर अपने परिसंपन्न की अपनी अद्भुतता का नज़ारा उनके सामने रखते हैं और उनकी बातों को मानने के लिए सजा की प्राप्ति भी बन जाते हैं, जो उनकी सीमा का परिसम्मान करते हुए उनकी इस प्रतिद्वंदता का असर भी दिख जाता है। यह सबसे अच्छी बात होती है कि होटल रवांडा 2004 की डुक कॉमेडी फिल्म है जिसे टेरी जॉर्ज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जॉर्ज कीरी पियर्सन पटकथा से रूपांतरण किया था। इसमें डॉन चेडल, सोफी ओकोनाडो, होटोवे शामिल हैं। हाँ, मूवी काफ़ी बढ़िया भी रही थी। इसने इतनी अच्छी कामयाबी की कि होटल रवांडा नरसंहार राजनीतिक भ्रष्टाचार और हिंसों के नतीजों की पड़ताल करता है। मूवी के निर्देशक थे टेरी जॉर्ज, लिखी थी कीर पियर्सन, टोरी जॉर्ज द्वारा। मूवी का बजट था $17.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 33.9 की कमाई की थी। यह फिल्म यूनाइटेड आर्टिस्ट लायंस गेट फिल्म के बीच सह-निर्माण थी और यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा थिएटर में और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा केरल मीडिया के लिए व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। होटल रवांडा का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर, 4 को सीमित रिलीजों में 4 फरवरी, 5 को व्यापक रिलीज में सिनेमाघरों में हुआ था, जिसने घरेलू टिकट बिक्री में 23 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के माध्यम से अतिरिक्त 10 मिलियन की कमाई की, जिसे कुल मिलाकर लगभग 34 मिलियन का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। फिल्म को कई पुरस्कार के नामांकन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड भी शामिल था। अप्रैल 94 में हेतु नियंत्रण सरकार की तुत्सु विद्रोही के बीच तनाव के कारण रवांडा में नरसंहार हुआ, जहां राजनेताओं ने बीच भ्रष्टाचार और रिश्वत आम बात थी। बेल्जियम के स्वामित्व वाले होटल डेस मिल्स कोल्स ने मैनेजर पॉल से भागने हेतु, लेकिन पत्नी तात्या तुत्सी उनका विवाह हुतु चरमपंथियों के साथ टकराव का एक स्रोत है, जिसमें होटल के एक समान आपूर्ति जॉर्ज रुतगांडा भी शामिल है, जो एक क्रूर हुतु मिलिशिया इंटरवाहों को स्थानीय नेता भी है। पाल रवांडा के सेना जनरल ऑगस्टन बिजोमुथु का पक्ष लेते हैं, जो हुतु का पक्ष लेते। राष्ट्रपति हुतु की हत्या के बाद पाल और उनका परिवार पड़ोसियों की मार खाते हुए देखता है, जिसका लौटना पता है कि अहंकारी रिसेप्शनिस्ट गुआरी राष्ट्रपति कक्ष पर कब्जा कर रहा है, जो उन्हें धमकी दे रहा होता है। उनकी धमकी में वे सब कुछ शामिल होता है कि वे उसका बदला लेंगे, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस धमकी में वे शीर्षक से नहीं जुड़ते तो उन्हें इसका रोल भी निभाना होगा। कनाडा के कर्नल ओलिवर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना को संघर्ष में हस्तक्षेप करने और नरसंहार को रोकने से मना किया जाता है। पाल के बॉस और होटल के मालिक, जो बेल्जियम में रहते, फ़ोन पर उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके और उनके परिवार के सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने की कुछ नहीं कर सकते। विदेशी नागरिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन रवांडा के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर, रेड क्रॉस और विभिन्न अनाथालयों के अधिक निकाले गए लोग होटल में आते हैं, जिनकी कुल संख्या 800 है। दोनों तो तुत्सी और हुतु हैं। ततानी अपने भाई और भाभी, 2 भतीजों की बेसब्री से तलाश करती है। जैसे जैसे स्थिति अधिक हिंसक होती जाती है, पाल और हुतु सैनिकों को हटाना पड़ता है, शरणार्थी की देखभाल करनी पड़ती है और अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, जो एक कार्यशील 4 सितारा होटल की उपस्थिति बनाए रखनी पड़ती है। आपूर्ति कम होने पर पाल और ग्रेगिया जैसे रुतगांडा से होटल की आपूर्ति लेने और गाड़ी चलाते हैं। इंटरहम में मिलिशिया तुत्सी बंदूकों के साथ करते हुए देखते हैं। जॉर्ज पाल को समझाता है कि अमीर तिलचट्टों को बेकार हो जाएगा। सभी तो तुत्सों की बात मान लेते हैं और उनको अपने इस बात के लिए सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जॉर्ज से जवाब देता है कि क्यों नहीं, हम पहले ही आधे रास्ते पर हैं। वे जॉर्ज द्वारा सुझाए गए नदी के किनारे की सड़क पर अंधेरे घने कोहरे के बीच होटल में लौटते हैं, लेकिन पाते हैं कि लाशों से भरा हुआ है। जब सेना पाल के परिवार सहित शरणार्थियों के समूह को निकालने का प्रयास करती है तो ग्रोगोरी उन्हें इंटरहामे में हमला करने देता है, और यहाँ तक सब कुछ अच्छा बन जाता है और उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी बात बनकर सामने आती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा करना उनके लिए लाभदायक ही होता है। वे इस तरह से अपने भावी सेना के उपद्रवियों की अपनी इस श्रेणी का प्रमुखता से
सभी के सामने चालान करते हुए और उनसे अपनी विध्वंसा का बदला लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ढालना के बारे में बात करें तो इस मूवी की ढालना भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। लोगों ने इसमें भरपूर काम निभाया व इसकी अपनी कार्यशीलता की प्रदर्शनी को जांचा, जो उन्हें अपने से कम लोगों के अद्भुत की पहचान दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। यहाँ तक कि वे सबसे महान कलाकारों में एक थे जो उन्होंने अपने इस कर्म की भूमिका को निभाया। वे आगे चलकर अपने परिसंपन्न की अपनी अद्भुतता का नज़ारा उनके सामने रखते हैं और उनकी बातों को मानने के लिए सजा की प्राप्ति भी बन जाते हैं, जो उनकी सीमा का परिसम्मान करते हुए उनकी इस प्रतिद्वंदता का असर भी दिख जाता है। यह सबसे अच्छी बात होती है कि होटल रवांडा 2004 की डुक कॉमेडी फिल्म है जिसे टेरी जॉर्ज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जॉर्ज कीरी पियर्सन पटकथा से रूपांतरण किया था। इसमें डॉन चेडल, सोफी ओकोनाडो, होटोवे शामिल हैं। हाँ, मूवी काफ़ी बढ़िया भी रही थी। इसने इतनी अच्छी कामयाबी की कि होटल रवांडा नरसंहार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, हिंसों के नतीजों की पड़ताल करता है। मूवी के निर्देशक थे टेरी जॉर्ज, लिखी थी कीर पियर्सन, टोरी जॉर्ज द्वारा। मूवी का बजट था 17.5 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 33.9 की कमाई की थी। यह फिल्म यूनाइटेड आर्टिस्ट लायंस गेट फिल्म के बीच सह निर्माण थी और यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा थिएटर में और मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा घरेलू मीडिया के लिए व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। होटल रवांडा का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर, 4 को सीमित रिलीजों में 4 फरवरी, 5 को व्यापक रिलीज में सिनेमाघरों में हुआ था, जिसने घरेलू टिकट बिक्री में 23 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के माध्यम से अतिरिक्त 10 मिलियन की कमाई की, जिसे कुल मिलाकर लगभग 34 मिलियन का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। फिल्म को कई पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड भी शामिल था। अप्रैल 94 में हेतु नियंत्रण सरकार की तुत्सु विद्रोही के बीच तनाव के कारण रवांडा में नरसंहार हुआ, जहां राजनेताओं ने बीच भ्रष्टाचार आतिशबाजी आम बात थी। बेल्जियम के स्वामित्व वाले होटल डेस मिल्स पुलिस ने मैनेजर पॉल से भागने हेतु, लेकिन पत्नी तातिया तुत्सी, उनका विवाह हुतु चरमपंथियों के साथ टकराव का एक स्रोत है, जिसमें होटल के एक सामान आपूर्ति जॉर्ज श्रुतगांडा भी शामिल है, जो एक क्रूर हुतु मिलिशिया इंटरवाहों को स्थानीय नेता भी हैं। पाल रवांडा की सेना जनरल ऑगस्टिन बिजोमुथु का पक्ष लेते हैं, जो हुतु का पक्ष लेते। राष्ट्रपति हुतु की हत्या के बाद पाल और उनका परिवार पड़ोसियों की मार खाते हुए देखता है, जिसका लौटना पता है कि अहंकारी रिसेप्शनिस्ट गुआरी राष्ट्रपति कक्ष पर कब्जा कर रहा है, जो उन्हें धमकी दे रहा होता है। उनकी धमकी में वे सब कुछ शामिल होता है कि वे उसका बदला लेंगे, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस धमकी में वे शीर्षक से नहीं जुड़ते तो उन्हें इसका रोल भी निभाना होगा। कनाडा के कर्नल ओलिवर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना को संघर्ष में हस्तक्षेप करने और नरसंहार को रोकने से मना किया जाता है। पाल के बॉस और होटल के मालिक, जो बेल्जियम में रहते, फ़ोन पर उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके और उनके परिवार के सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने के कुछ नहीं कर सकते। विदेशी नागरिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन रवांडा के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर, रेड क्रॉस और विभिन्न अनाथालयों के अधिक निकाले गए लोग होटल में आते हैं, जिनकी कुल संख्या 800 है। दोनों तो तुत्सी और हुतु हैं। ततानी अपने भाई और भाभी, 2 भतीजों की बेसब्री से तलाश करती है। जैसे जैसे स्थिति अधिक हिंसक होती जाती है, पाल और हुतु सैनिकों को हटाना पड़ता है, शरणार्थी की देखभाल करनी पड़ती है और अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, जो एक कार्यशील 4 सितारा होटल की उपस्थिति बनाए रखनी पड़ती है। आपूर्ति कम होने पर पाल और ग्रेगिया जयसुरुतगांडा से होटल की आपूर्ति लेने और गाड़ी चलाते हैं। इंटरहम में मिलिशिया तुत्सी बंदूकों के साथ करते हुए देखते हैं। जॉर्ज इस पाल को समझाता है कि अमीर तिलचट्टों को बेकार हो जाएगा। सभी तो तुत्सों की बात मान लेते हैं और उनको अपने इस बात के लिए सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जॉर्ज से जवाब देता है कि क्यों नहीं, हम पहले ही आधे रास्ते पर हैं। वे जॉर्ज द्वारा सुझाए गए नदी के किनारों की सड़क पर अंधेरे घने कोहरे के बीच होटल में लौटते हैं, लेकिन पाते हैं कि लाशों से भरा हुआ है। जब सेना पाल के परिवार सहित शरणार्थियों के समूह को निकालने का प्रयास करती है तो ग्रोगोरी उन्हें इंटरहामे में हमला करने देता है और यहाँ तक सब कुछ अच्छा बन जाता है।
और उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी बात बनकर सामने आती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा करना उनके लिए लाभदायक ही होता है। वे इस तरह से अपने भावी सेना के उपद्रवियों की अपनी इस श्रेणी का प्रमुखता से सभी के सामने चालान करते हुए और उनसे अपनी विध्वंसा का बदला लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ढालना के बारे में बात करें तो इस मूवी की ढालना भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। लोगों ने इसमें भरपूर काम निभाया व इसकी अपनी कार्यशीलता की प्रदर्शनी को जांचा, जो उन्हें अपने से कम लोगों के अद्भुत की पहचान दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। यहाँ तक कि वे सबसे महान कलाकारों में एक थे जो उन्होंने अपने इस कर्म की भूमिका को निभाया। वे आगे चलकर अपने परिसंपन्न की अपनी अद्भुतता का नज़ारा उनके सामने रखते हैं और उनकी बातों को मानने के लिए सजा की प्राप्ति भी बन जाते हैं, जो उनकी सीमा का परिसम्मान करते हुए उनकी इस प्रतिद्वंदता का असर भी दिख जाता है। यह सबसे अच्छी बात होती है कि होटल रवांडा 2004 की डुक कॉमेडी फिल्म है जिसे टेरी जॉर्ज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जॉर्ज कीरी पियर्सन पटकथा से रूपांतरण किया था। इसमें टॉम चेडल, सोफी ओकोनाडो, होटोवे शामिल हैं। हाँ, मूवी काफ़ी बढ़िया भी रही थी। इसने इतनी अच्छी कामयाबी की कि होटल रवांडा नरसंहार, राजनीतिक भ्रष्टाचार और हिंसों के नतीजों की पड़ताल करता है। मूवी के निर्देशक थे टेरी जॉर्ज, लिखी थी कीर पियर्सन, टोरी जॉर्ज द्वारा। मूवी का बजट था $17.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 33.9 की कमाई की थी। यह फिल्म यूनाइटेड आर्टिस्ट लायंस गेट फिल्म के बीच सह-निर्माण थी और यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा थिएटर में और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा घरेलू मीडिया के लिए व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। होटल रवांडा का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर, 4 को सीमित रिलीजों में 4 फरवरी, 5 को व्यापक रिलीज में सिनेमाघरों में हुआ था, जिसने घरेलू टिकट बिक्री में 23 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के माध्यम से अतिरिक्त 10 मिलियन की कमाई की, जिसे कुल मिलाकर लगभग 34 मिलियन का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। फिल्म को कई पुरस्कार के नामांकन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड भी शामिल था। अप्रैल 94 में हेतु नियंत्रण सरकार की तुत्सु विद्रोही के बीच तनाव के कारण रवांडा में नरसंहार हुआ, जहाँ राजनेताओं ने बीच भ्रष्टाचार और रिश्वत आम बात थी। बेल्जियम के स्वामित्व वाले होटल डेस मिल्स कोल्स ने मैनेजर पॉल से भागने हेतु, लेकिन पत्नी तातिया तुत्सी उनका विवाह होतु चरमपंथियों के साथ टकराव का एक स्रोत है, जिसमें होटल के एक समान आपूर्ति जॉर्ज गांडा भी शामिल है, जो एक क्रूर होतु मिलिशिया इंटरवाहों को स्थानीय नेता भी है। पाल रवांडा की सेना जनरल ऑगस्टन बिजोमुथु का पक्ष लेते हैं, जो होतु का पक्ष लेते। राष्ट्रपति होतु की हत्या के बाद पाल और उनका परिवार पड़ोसियों की मार खाते हुए देखता है, जिसका लौटना पता है कि अहंकारी रिसेप्शनिस्ट गुआरी राष्ट्रपति कक्ष पर कब्जा कर रहा है, जो उन्हें धमकी दे रहा होता है। उनकी धमकी में वे सब कुछ शामिल होता है कि वे उसका बदला लेंगे, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस धमकी में वे शीर्षक से नहीं जुड़ते तो उन्हें इसका रोल भी निभाना होगा। कनाडा के कर्नल ओलिवर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना को संघर्ष में हस्तक्षेप करने और नरसंहार को रोकने से मना किया जाता है। पाल के बॉस और होटल के मालिक, जो बेल्जियम में रहते, फ़ोन पर उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके और उनके परिवार के सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने के कुछ नहीं कर सकते। विदेशी नागरिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन रवांडा के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर, रेड क्रॉस और विभिन्न अनाथालयों के अधिक निकाले गए लोग होटल में आते हैं, जिनकी कुल संख्या 800 है। दोनों तो तुत्सी और हुतु हैं। ततानी अपने भाई और भाभी 2 भतीजों की बेसब्री से तलाश करती है। जैसे जैसे स्थिति अधिक हिंसक होती जाती है, पाल और हुतु सैनिकों को हटाना पड़ता है, शरणार्थी की देखभाल करनी पड़ती है और अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, जो एक कार्यशील 4 सितारा होटल की उपस्थिति बनाए रखनी पड़ती है। आपूर्ति कम होने पर पाल और ग्रेगिया गांडा से होटल की आपूर्ति लेने और गाड़ी चलाते हैं। इंटरहम में मिलिशिया तुत्सी बंदूकों के साथ करते हुए देखते हैं। जॉर्ज पाल को समझाता है कि अमीर तिलचट्टों को बेकार हो जाएगा। सभी तो तुत्सों की बात मान लेते हैं और उनको अपने इस बात के लिए सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जॉर्ज जवाब देता है कि क्यों नहीं, हम पहले ही आधे रास्ते पर हैं। वे जॉर्ज द्वारा सुझाए गए नदी के किनारे की सड़क पर अंधेरे घने कोहरे के बीच
होटल में लौटते हैं लेकिन पाते हैं कि लाशों से भरा हुआ है। जब सेना पाल के परिवार सहित शरणार्थियों के समूह को निकालने का प्रयास करती है तो ग्रोगोरी उन्हें इंटरहामे में हमला करने देता है और यहाँ तक सब कुछ अच्छा बन जाता है और उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी बात बनकर सामने आती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा करना उनके लिए लाभदायक ही होता है। वे इस तरह से अपने भावी सेना के उपद्रवियों की अपनी इस श्रेणी का प्रमुखता से सभी के सामने चालान करते हुए और उनसे अपनी विध्वंसा का बदला लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ढालना के बारे में बात करें तो इस मूवी की ढालना भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। लोगों ने इसमें भरपूर काम निभाया व इसकी अपनी कार्यशीलता की प्रदर्शनी को जांचा, जो उन्हें अपने से कम लोगों के अद्भुत की पहचान दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। यहाँ तक कि वे सबसे महान कलाकारों में एक थे जो उन्होंने अपने इस कर्म की भूमिका को निभाया। वे आगे चलकर अपने परिसंपन्न की अपनी अद्भुतता का नज़ारा उनके सामने रखते हैं और उनकी बातों को मानने के लिए सजा की प्राप्ति भी बन जाते हैं, जो उनकी सीमा का परिसम्मान करते हुए उनकी इस प्रतिद्वंदता का असर भी दिख जाता है। यह सबसे अच्छी बात होती है कि होटल रवांडा 2004 की डुक कॉमेडी फिल्म है जिसे टेरी जॉर्ज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जॉर्ज कीरी पियर्सन पटकथा से रूपांतरण किया था। इसमें डॉन चेडल, सोफी ओकोनाडो, होटोवे शामिल हैं। हाँ, मूवी काफ़ी बढ़िया भी रही थी। इसने इतनी अच्छी कामयाबी की कि होटल रवांडा नरसंहार राजनीतिक भ्रष्टाचार हिंसों के नतीजों की पड़ताल करता है। मूवी के निर्देशक थे टेरी जॉर्ज, लिखी थी कीर पियर्सन, टोरी जॉर्ज द्वारा। मूवी का बजट था 17.5 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 33.9 की कमाई की थी। यह फिल्म यूनाइटेड आर्टिस्ट लायंस गेट फिल्म के बीच सह निर्माण थी और यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा थिएटर में और मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा घरेलू मीडिया के लिए व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। होटल रवांडा का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर, 4 को सीमित रिलीजों में 4 फरवरी, 5 को व्यापक रिलीज में सिनेमाघरों में हुआ था, जिसने घरेलू टिकट बिक्री में 23 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के माध्यम से अतिरिक्त 10 मिलियन की कमाई की, जिसे कुल मिलाकर लगभग 34 मिलियन का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। फिल्म को कई पुरस्कार के नामांकन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड भी शामिल था। अप्रैल 94 में हेतु नियंत्रण सरकार की तुत्सु विद्रोही के बीच तनाव के कारण रवांडा में नरसंहार हुआ, जहाँ राजनेताओं ने बीच भ्रष्टाचार आतिशबाजी आम बात थी। बेल्जियम के स्वामित्व वाले होटल डेस मिल्स कोल्स ने मैनेजर पॉल से भागने हेतु, लेकिन पत्नी तातिया तुत्सी उनका विवाह हुतु चरमपंथियों के साथ टकराव का एक स्रोत है, जिसमें होटल के एक सामान आपूर्ति जॉर्ज श्रुतगांडा भी शामिल है, जो एक क्रूर हुतु मिलिशिया इंटरवाहों को स्थानीय नेता भी है। पाल रवांडा की सेना जनरल ऑगस्टन बिजोमुथु का पक्ष लेते हैं, जो हुतु का पक्ष लेते। राष्ट्रपति हुतु की हत्या के बाद पाल और उनका परिवार पड़ोसियों की मार खाते हुए देखता है, जिसका लौटना पता है कि अहंकारी रिसेप्शनिस्ट गुआरी राष्ट्रपति कक्ष पर कब्जा कर रहा है, जो उन्हें धमकी दे रहा होता है। उनकी धमकी में वे सब कुछ शामिल होता है कि वे उसका बदला लेंगे और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस धमकी में वे शीर्षक से नहीं जुड़ते तो उन्हें इसका रोल भी निभाना होगा। कनाडा के कर्नल ओलिवर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना को संघर्ष में हस्तक्षेप करने और नरसंहार को रोकने से मना किया जाता है। पाल के बॉस और होटल के मालिक, जो बेल्जियम में रहते, फ़ोन पर उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके और उनके परिवार के सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने के कुछ नहीं कर सकते। विदेशी नागरिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन रवांडा के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर, रेड क्रॉस और विभिन्न अनाथालयों के अधिक निकाले गए लोग होटल में आते हैं, जिनकी कुल संख्या 800 है। दोनों तो तुत्सी और हुतु हैं। ततानी अपने भाई और भाभी, 2 भतीजों की बेसब्री से तलाश करती है। जैसे जैसे स्थिति अधिक हिंसक होती जाती है, पाल और हुतु सैनिकों को हटाना पड़ता है, शरणार्थी की देखभाल करनी पड़ती है और अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, जो एक कार्यशील 4 सितारा होटल की उपस्थिति बनाए रखनी पड़ती है। आपूर्ति कम होने पर पाल और ग्रेगिया जयसुरुतगांडा से होटल की आपूर्ति लेने और गाड़ी चलाते हैं। इंटरहम में मिलिशिया तुत्सी बंदूकों के साथ करते हुए देखते हैं। जॉर्ज पाल को समझाता है कि अमीर तिलचट्टों को बेकार हो जाएगा।
सभी तो तुस्सों की बात मान लेते हैं और उनको अपने इस बात के लिए सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जॉर्ज जवाब देता है कि क्यों नहीं, हम पहले ही आधे रास्ते पर हैं। वे जॉर्ज द्वारा सुझाए गए नदी के किनारे की सड़क पर अंधेरे घने कोहरे के बीच होटल में लौटते हैं, लेकिन पाते हैं कि लाशों से भरा हुआ है। जब सेना पाल के परिवार सहित शरणार्थियों के समूह को निकालने का प्रयास करती है तो ग्रोगोरी उन्हें इंटरहामे में हमला करने देता है और यहाँ तक सब कुछ अच्छा बन जाता है और उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी बात बनकर सामने आती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा करना उनके लिए लाभदायक ही होता है। वे इस तरह से अपने भावी सेना के उपद्रवियों की अपनी इस श्रेणी का प्रमुखता से सभी के सामने चालान करते हुए और उनसे अपनी विध्वंसा का बदला लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ढालना के बारे में बात करें तो इस मूवी की ढालना भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। लोगों ने इसमें भरपूर काम निभाया व इसकी अपनी कार्यशीलता की प्रदर्शनी को जांचा, जो उन्हें अपने से कम लोगों के अद्भुत की पहचान दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। यहाँ तक कि वे सबसे महान कलाकारों में एक थे जो उन्होंने अपने इस कर्म की भूमिका को निभाया। वे आगे चलकर अपने परिसंपन्न की अपनी अद्भुतता का नज़ारा उनके सामने रखते हैं और उनकी बातों को मानने के लिए सजा की प्राप्ति भी बन जाते हैं, जो उनकी सीमा का परिसम्मान करते हुए उनकी इस प्रतिद्वंदता का असर भी दिख जाता है। यह सबसे अच्छी बात होती है कि होटल रवांडा 2004 की डुक कॉमेडी फिल्म है जिसे टेरी जॉर्ज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जॉर्ज कीरी पियर्सन पटकथा से रूपांतरण किया था। इसमें टॉम चेडल, सोफी ओकोनाडो, होटोवे शामिल हैं। हाँ, मूवी काफ़ी बढ़िया भी रही थी। इसने इतनी अच्छी कामयाबी की कि होटल रवांडा नरसंहार, राजनीतिक भ्रष्टाचार और हिंसों के नतीजों की पड़ताल करता है। मूवी के निर्देशक थे टेरी जॉर्ज, लिखी थी कीर पियर्सन, टोरी जॉर्ज द्वारा। मूवी का बजट था $17.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 33.9 की कमाई की थी। यह फिल्म यूनाइटेड आर्टिस्ट लायंस गेट फिल्म के बीच सह निर्माण थी और यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा थिएटर में और मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा घरेलू मीडिया के लिए व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। होटल रवांडा का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर, 4 को सीमित रिलीजों में 4 फरवरी, 5 को व्यापक रिलीज में सिनेमाघरों में हुआ था, जिसने घरेलू टिकट बिक्री में 23 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के माध्यम से अतिरिक्त 10 मिलियन की कमाई की, जिसे कुल मिलाकर लगभग 34 मिलियन का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। फिल्म को कई पुरस्कार के नामांकन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड भी शामिल था। अप्रैल 94 में हेतु नियंत्रण सरकार की तुत्सु विद्रोही के बीच तनाव के कारण रवांडा में नरसंहार हुआ, जहाँ राजनेताओं ने बीच भ्रष्टाचार और रिश्वत आम बात थी। बेल्जियम के स्वामित्व वाले होटल डेस मिल्स कोल्स ने मैनेजर पॉल से भागने हेतु, लेकिन पत्नी तातिया तुत्सी उनका विवाह होतु चरमपंथियों के साथ टकराव का एक स्रोत है, जिसमें होटल के एक समान आपूर्ति जॉर्ज श्रुतगांडा भी शामिल है, जो एक क्रूर होतु मिलिशिया इंटरवाहों को स्थानीय नेता भी है। पाल रवांडा के सेना जनरल ऑगस्टन बिजोमुथु का पक्ष लेते हैं, जो होतु का पक्ष लेते। राष्ट्रपति होतु की हत्या के बाद पाल और उनका परिवार पड़ोसियों की मार खाते हुए देखता है, जिसका लौटना पता है कि अहंकारी रिसेप्शनिस्ट गुआरी राष्ट्रपति कक्ष पर कब्जा कर रहा है, जो उन्हें धमकी दे रहा होता है। उनकी धमकी में वे सब कुछ शामिल होता है कि वे उसका बदला लेंगे और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस धमकी में वे शीर्षक से नहीं जुड़ते तो उन्हें इसका रोल भी निभाना होगा। कनाडा के कर्नल ओलिवर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना को संघर्ष में हस्तक्षेप करने और नरसंहार को रोकने से मना किया जाता है। पाल के बॉस और होटल के मालिक, जो बेल्जियम में रहते, फ़ोन पर उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके और उनके परिवार के सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने के कुछ नहीं कर सकते। विदेशी नागरिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन रवांडा के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर, रेड क्रॉस और विभिन्न अनाथालयों के अधिक निकाले गए लोग होटल में आते हैं, जिनकी कुल संख्या 800 है। दोनों तो तुत्सी और हुतु हैं। ततानी अपने भाई और भाभी 2 भतीजों की बेसब्री से तलाश करती है। जैसे जैसे स्थिति अधिक हिंसक होती जाती है, पाल और हुतु सैनिकों को हटाना पड़ता है, शरणार्थी की देखभाल करनी पड़ती है और अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, जो एक कार्यशील 4 सितारा होटल की उपस्थिति बनाए रखनी पड़ती है।
आपूर्ति कम होने पर पालरों गिर गया। जैसे उत्तराखंड से होटल की आपूर्ति लेने और गाड़ी चलाते हैं। इंटर हम में मिलिशिया तुत्सी बंदूकों के साथ करते हुए देखते हैं। जॉर्ज इस पालक को समझाता है कि अमित जट्टों को बेकार हो जाएगा। सभी तो तुत्सों की बात मान लेते हैं और उनको अपने इस बात के लिए सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जॉर्ज से जवाब देता है कि क्यों नहीं, हम पहले ही आधे रास्ते पर हैं। वे जॉर्ज द्वारा सुझाए गए नदी के किनारे की सड़क पर अंधेरे घने कोहरे के बीच होटल में लौटते हैं, लेकिन पाते हैं कि लाशों से भरा हुआ है। जब सेना पाल के परिवार सहित शरणार्थियों के समूह को निकालने का प्रयास करती है तो ग्रोगोरी उन्हें इंटरहामे में हमला करने देता है और यहाँ तक सब कुछ अच्छा बन जाता है और उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी बात बनकर सामने आती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा करना उनके लिए लाभदायक ही होता है। वे इस तरह से अपने भावी सेना के उपद्रवियों की अपनी इस श्रेणी का प्रमुखता से सभी के सामने चालान करते हुए और उनसे अपनी विध्वंसा का बदला लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ढालना के बारे में बात करें तो इस मूवी की ढालना भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। लोगों ने इसमें भरपूर काम निभाया व इसकी अपनी कार्यशीलता की प्रदर्शनी को जांचा, जो उन्हें अपने से कम लोगों के अद्भुत की पहचान दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। यहाँ तक कि वे सबसे महान कलाकारों में एक थे जो उन्होंने अपने इस कर्म की भूमिका को निभाया। वे आगे चलकर अपने परिसंपन्न की अपनी अद्भुतता का नज़ारा उनके सामने रखते हैं और उनकी बातों को मानने के लिए सजा की प्राप्ति भी बन जाते हैं, जो उनकी सीमा का परिसम्मान करते हुए उनकी इस प्रतिद्वंदता का असर भी दिख जाता है। यह सबसे अच्छी बात होती है कि होटल रवांडा 2004 की डुक कॉमेडी फिल्म है जिसे टेरी जॉर्ज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जॉर्ज कीरी पियर्सन पटकथा से रूपांतरण किया था। इसमें डॉन चेडल, सोफी ओकोनाडो, होटोवे शामिल हैं। हाँ, मूवी काफ़ी बढ़िया भी रही थी। इसने इतनी अच्छी कामयाबी की कि होटल रवांडा नरसंहार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, हिंसों के नतीजों की पड़ताल करता है। मूवी के निर्देशक थे टेरी जॉर्ज, लिखी थी कीर पियर्सन, टोरी जॉर्ज द्वारा। मूवी का बजट था 17.5 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 33.9 की कमाई की थी। यह फिल्म यूनाइटेड आर्टिस्ट लायंस गेट फिल्म के बीच सह निर्माण थी और यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा थिएटर में और मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा घरेलू मीडिया के लिए व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। होटल रवांडा का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर, 4 को सीमित रिलीजों में 4 फरवरी, 5 को व्यापक रिलीज में सिनेमाघरों में हुआ था, जिसने घरेलू टिकट बिक्री में 23 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के माध्यम से अतिरिक्त 10 मिलियन की कमाई की, जिसे कुल मिलाकर लगभग 34 मिलियन का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। फिल्म को कई पुरस्कार के नामांकन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड भी शामिल था। अप्रैल 94 में हेतु नियंत्रण सरकार की तुत्सु विद्रोही के बीच तनाव के कारण रवांडा में नरसंहार हुआ, जहाँ राजनेताओं ने बीच भ्रष्टाचार आतिशबाजी आम बात थी। बेल्जियम के स्वामित्व वाले होटल डेस मिल्स कोल्स ने मैनेजर पॉल से भागने हेतु, लेकिन पत्नी तातिया तुत्सी, उनका विवाह हुतु चरमपंथियों के साथ टकराव का एक स्रोत है, जिसमें होटल के एक समान आपूर्ति जॉर्ज श्रुतकांडा भी शामिल है, जो एक क्रूर हुतु मिलिशिया इंटरवाहों को स्थानीय नेता भी है। पाल रवांडा की सेना जनरल ऑगस्टन बिजोमुथु का पक्ष लेते हैं, जो हुतु का पक्ष लेते। राष्ट्रपति हुतु की हत्या के बाद पाल और उनका परिवार पड़ोसियों की मार खाते हुए देखता है, जिसका लौटना पता है कि अहंकारी रिसेप्शनिस्ट गुआरी राष्ट्रपति कक्ष पर कब्जा कर रहा है, जो उन्हें धमकी दे रहा होता है। उनकी धमकी में वे सब कुछ शामिल होता है कि वे उसका बदला लेंगे और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस धमकी में वे शीर्षक से नहीं जुड़ते तो उन्हें इसका रोल भी निभाना होगा। कनाडा के कर्नल ओलिवर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना को संघर्ष में हस्तक्षेप करने और नरसंहार को रोकने से मना किया जाता है। पाल के बॉस और होटल के मालिक, जो बेल्जियम में रहते, फ़ोन पर उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके और उनके परिवार के सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने के कुछ नहीं कर सकते। विदेशी नागरिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन रवांडा के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर, रेड क्रॉस और विभिन्न अनाथालयों के अधिक निकाले गए लोग
होटल में आते हैं जिनकी कुल संख्या 800 है। दोनों तो तुत्सी और हुतू हैं। ततानी अपने भाई और भाभी दो भतीजों की बेसब्री से तलाश करती है। जैसे जैसे स्थिति अधिक हिंसक होती जाती है, पाल और हुतू सैनिकों को हटाना पड़ता है, शरणार्थी की देखभाल करनी पड़ती है और अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, जो एक कार्यशील 4 सितारा होटल की उपस्थिति बनाए रखनी पड़ती है। आपूर्ति कम होने पर पाल और ग्रेगिया जयजसरुता गांडा से होटल की आपूर्ति लेने और गाड़ी चलाते हैं। इंटर हम में मिलिशिया तुत्सी बंदूकों के साथ करते हुए देखते हैं। जॉर्ज इस पाल को समझाता है कि अमित तिलचट्टों को बेकार हो जाएगा। सभी तो तुत्सों की बात मान लेते हैं और उनको अपने इस बात के लिए सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जॉर्ज जवाब देता है कि क्यों नहीं, हम पहले ही आधे रास्ते पर हैं। वे जॉर्ज द्वारा सुझाए गए नदी के किनारे की सड़क पर अंधेरे घने कोहरे के बीच होटल में लौटते हैं, लेकिन पाते हैं कि लाशों से भरा हुआ है। जब सेना पाल के परिवार सहित शरणार्थियों के समूह को निकालने का प्रयास करती है तो ग्रोगोरी उन्हें इंटरहामे में हमला करने देता है और यहाँ तक सब कुछ अच्छा बन जाता है और उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी बात बनकर सामने आती है, जो कि उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा करना उनके लिए लाभदायक ही होता है। वे इस तरह से अपने भावी सेना के उपद्रवियों की अपनी इस श्रेणी का प्रमुखता से सभी के सामने चालान करते हुए और उनसे अपनी विध्वंसा का बदला लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ढालना के बारे में बात करें तो इस मूवी की ढालना भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। लोगों ने इसमें भरपूर काम निभाया व इसकी अपनी कार्यशीलता की प्रदर्शनी को जांचा, जो उन्हें अपने से कम लोगों के अद्भुत की पहचान दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। यहाँ तक कि वे सबसे महान कलाकारों में एक थे जो उन्होंने अपने इस कर्म की भूमिका को निभाया। वे आगे चलकर अपने परिसंपन्न की अपनी अद्भुतता का नज़ारा उनके सामने रखते हैं और उनकी बातों को मानने के लिए सजा की प्राप्ति भी बन जाते हैं, जो उनकी सीमा का परिसम्मान करते हुए उनकी इस प्रतिद्वंदता का असर भी दिख जाता है। यह सबसे अच्छी बात होती है कि होटल रवांडा 2004 की डुक कॉमेडी फिल्म है जिसे टेरी जॉर्ज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जॉर्ज की पियर्सन पटकथा से रूपांतरण किया था। इसमें डॉन चेडल, सोफी ओकोनाडो, होटोवे शामिल हैं। हाँ, मूवी काफ़ी बढ़िया भी रही थी। इसने इतनी अच्छी कामयाबी की कि होटल रवांडा नरसंहार, राजनीतिक भ्रष्टाचार और हिंसों के नतीजों की पड़ताल करता है। मूवी के निर्देशक थे टेरी जॉर्ज, लिखी थी कीर पियर्सन, टोरी जॉर्ज द्वारा। मूवी का बजट था $17.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 33.9 की कमाई की थी। यह फिल्म यूनाइटेड आर्टिस्ट लायंस गेट फिल्म के बीच सह-निर्माण थी और यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा थिएटर में और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा घरेलू मीडिया के लिए व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। होटल रवांडा का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर, 4 को सीमित रिलीजों में 4 फरवरी, 5 को व्यापक रिलीज में सिनेमाघरों में हुआ था, जिसने घरेलू टिकट बिक्री में 23 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के माध्यम से अतिरिक्त 10 मिलियन की कमाई की, जिसे कुल मिलाकर लगभग 34 मिलियन का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। फिल्म को कई पुरस्कार के नामांकन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड भी शामिल था। अप्रैल 94 में हेतु नियंत्रण सरकार की तुत्सु विद्रोही के बीच तनाव के कारण रवांडा में नरसंहार हुआ, जहाँ राजनेताओं ने बीच भ्रष्टाचार और रिश्वत आम बात थी। बेल्जियम के स्वामित्व वाले होटल डेस मिल्स कोल्स ने मैनेजर पॉल से भागने हेतु, लेकिन पत्नी तात्या तुत्सी उनका विवाह होतु चरमपंथियों के साथ टकराव का एक स्रोत है, जिसमें होटल के एक समान आपूर्ति जॉर्ज गांडा भी शामिल है, जो एक क्रूर होतु मिलिशिया इंटरवाम को स्थानीय नेता भी है। पाल रवांडा के सेना जनरल ऑगस्टन बिजोमुथु का पक्ष लेते हैं, जो होतु का पक्ष लेते। राष्ट्रपति होतु की हत्या के बाद पाल और उनका परिवार पड़ोसियों की मार खाते हुए देखता है, जिसका लौटना पता है कि अहंकारी रिसेप्शनिस्ट गुआरी राष्ट्रपति कक्ष पर कब्जा कर रहा है, जो उन्हें धमकी दे रहा होता है। उनकी धमकी में वे सब कुछ शामिल होता है कि वे उसका बदला लेंगे और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस धमकी में वे शीर्षक से नहीं जुड़ते तो उन्हें इसका रोल भी निभाना होगा। कनाडा के कर्नल ओलिवर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना को संघर्ष में हस्तक्षेप करने और नरसंहार को रोकने से मना किया जाता है।
पाल के बॉस और होटल के मालिक जो बेल्जियम में रहते फ़ोन पर उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके और उनके परिवार के सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने की कुछ नहीं कर सकते। विदेशी नागरिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन रवांडा के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर, रेड क्रॉस और विभिन्न अनाथालयों के अधिक निकाले गए लोग होटल में आते हैं, जिनकी कुल संख्या 800 है। दोनों तो तुत्सी और हुतू हैं। ततानी अपने भाई और भाभी 2 भतीजों की बेसब्री से तलाश करती है। जैसे जैसे स्थिति अधिक हिंसक होती जाती है, पाल और हुतू सैनिकों को हटाना पड़ता है, शरणार्थी की देखभाल करनी पड़ती है और अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है। जो एक कार्यशील 4 सितारा होटल की उपस्थिति बनाए रखनी पड़ती है। आपूर्ति कम होने पर पाल और ग्रेगिया जैसे रुत्तगांडा से होटल की आपूर्ति लेने और गाड़ी चलाते हैं। इंटरहम में मिलिशिया तुत्सी बंदूकों के साथ करते हुए देखते हैं। जॉर्ज पाल को समझाता है कि अमीर तिलचट्टों को बेकार हो जाएगा। सभी तो तुत्सों की बात मान लेते हैं और उनको अपने इस बात के लिए सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जॉर्ज जवाब देता है कि क्यों नहीं, हम पहले ही आधे रास्ते पर हैं। वे जॉर्ज द्वारा सुझाए गए नदी के किनारे की सड़क पर अंधेरे घने कोहरे के बीच होटल में लौटते हैं, लेकिन पाते हैं कि लाशों से भरा हुआ है। जब सेना पाल के परिवार सहित शरणार्थियों के समूह को निकालने का प्रयास करती है तो ग्रोगोरी उन्हें इंटरहामे में हमला करने देता है और यहाँ तक सब कुछ अच्छा बन जाता है और उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी बात बनकर सामने आती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा करना उनके लिए लाभदायक ही होता है। वे इस तरह से अपने भावी सेना के उपद्रवियों की अपनी इस श्रेणी का प्रमुखता से सभी के सामने चालान करते हुए और उनसे अपनी विध्वंसा का बदला लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ढालना के बारे में बात करें तो इस मूवी की ढालना भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। लोगों ने इसमें भरपूर काम निभाया व इसकी अपनी कार्यशीलता की प्रदर्शनी को जांचा, जो उन्हें अपने से कम लोगों के अद्भुत की पहचान दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। यहाँ तक कि वे सबसे महान कलाकारों में एक थे जो उन्होंने अपने इस कर्म की भूमिका को निभाया। वे आगे चलकर अपने परिसंपन्न की अपनी अद्भुतता का नज़ारा उनके सामने रखते हैं और उनकी बातों को मानने के लिए सजा की प्राप्ति भी बन जाते हैं, जो उनकी सीमा का परिसम्मान करते हुए उनकी इस प्रतिद्वंदता का असर भी दिख जाता है। यह सबसे अच्छी बात होती है कि होटल रवांडा 2004 की डुक कॉमेडी फिल्म है, जिसे टेरी जॉर्ज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जॉर्ज की पियर्सन पटकथा से रूपांतरण किया था। इसमें डॉन चेडल, सोफी ओकोनाडो, होटोवे शामिल हैं। हाँ, मूवी काफ़ी बढ़िया भी रही थी। इसने इतनी अच्छी कामयाबी की कि होटल रवांडा नरसंहार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, हिंसों के नतीजों की पड़ताल करता है। मूवी के निर्देशक थे टेरी जॉर्ज, लिखी थी कीर पियर्सन, टोरी जॉर्ज द्वारा। मूवी का बजट था $17.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 33.9 की कमाई की थी। यह फिल्म यूनाइटेड आर्टिस्ट लायंस गेट फिल्म के बीच सह निर्माण थी और यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा थिएटर में और मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा घरेलू मीडिया के लिए व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। होटल रवांडा का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर, 4 को सीमित रिलीजों में 4 फरवरी, 5 को व्यापक रिलीज में सिनेमाघरों में हुआ था, जिसने घरेलू टिकट बिक्री में 23 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के माध्यम से अतिरिक्त 10 मिलियन की कमाई की, जिसे कुल मिलाकर लगभग 34 मिलियन का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। फिल्म को कई पुरस्कार के नामांकन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड भी शामिल था। अप्रैल 94 में हेतु नियंत्रण सरकार की तुत्सु विद्रोही के बीच तनाव के कारण रवांडा में नरसंहार हुआ, जहां राजनेताओं ने बीच भ्रष्टाचार आतिशबाजी आम बात थी। बेल्जियम के स्वामित्व वाले होटल डेस मिल्स कोल्स ने मैनेजर पॉल से भागने हेतु, लेकिन पत्नी तातिया तुत्सी, उनका विवाह हुतू चरमपंथियों के साथ टकराव का एक स्रोत है, जिसमें होटल के एक समान आपूर्ति जॉर्ज रुत्तगांडा भी शामिल है, जो एक क्रूर हुतू मिलिशिया इंटरवाम को स्थानीय नेता भी है। पाल रवांडा की सेना जनरल ऑगस्टन बिजोमुथु का पक्ष लेते हैं, जो हुतू का पक्ष लेते। राष्ट्रपति हुतू की हत्या के बाद पाल और उनका परिवार पड़ोसियों की मार खाते हुए देखता है, जिसका लौटना पता है कि अहंकारी रिसेप्शनिस्ट गुआरी राष्ट्रपति कक्ष पर कब्जा कर रहा है, जो उन्हें धमकी दे रहा होता है। उनकी धमकी में वे सब कुछ शामिल होता है
कि वे उसका बदला लेंगे और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस धमकी में वे शीर्षक से नहीं जुड़ते तो उन्हें इसका रोल भी निभाना होगा। कनाडा के कर्नल ओलिवर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना को संघर्ष में हस्तक्षेप करने और नरसंहार को रोकने से मना किया जाता है। पाल के बोसर होटल के मालिक जो बेल्जियम में रहते फ़ोन पर उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके और उनके परिवार के सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने के कुछ नहीं कर सकते। विदेशी नागरिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन रवांडा के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर, रेड क्रॉस और विभिन्न अनाथालयों के अधिक निकाले गए लोग होटल में आते हैं, जिनकी कुल संख्या 800 है। दोनों तो तुत्सी और हुतू हैं। ततानी अपने भाई और भाभी दो भतीजों की बेसब्री से तलाश करती है। जैसे जैसे स्थिति अधिक हिंसक होती जाती है, पाल और हुतू सैनिकों को हटाना पड़ता है, शरणार्थी की देखभाल करनी पड़ती है और अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, जो एक कार्यशील 4 सितारा होटल की उपस्थिति बनाए रखनी पड़ती है। आपूर्ति कम होने पर पाल और ग्रेगिया जयजसरुतगांडा से होटल की आपूर्ति लेने और गाड़ी चलाते हैं। इंटरहम में मिलिशिया तुत्सी बंदूकों के साथ करते हुए देखते हैं। जॉर्ज इस पाल को समझाता है कि अमित जट्टों को बेकार हो जाएगा। सभी तो तुत्सों की बात मान लेते हैं और उनको अपने इस बात के लिए सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जॉर्ज जवाब देता है कि क्यों नहीं, हम पहले ही आधे रास्ते पर हैं। वे जॉर्ज द्वारा सुझाए गए नदी के किनारों की सड़क पर अंधेरे घने कोहरे के बीच होटल में लौटते हैं, लेकिन पाते हैं कि लाशों से भरा हुआ है। जब सेना पाल के परिवार सहित शरणार्थियों के समूह को निकालने का प्रयास करती है तो ग्रोगोरी उन्हें इंटरहामे में हमला करने देता है और यहाँ तक सब कुछ अच्छा बन जाता है और उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी बात बनकर सामने आती है, जो कि उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा करना उनके लिए लाभदायक ही होता है। वे इस तरह से अपने भावी सेना के उपद्रवियों की अपनी इस श्रेणी का प्रमुखता से सभी के सामने चालान करते हुए और उनसे अपनी विध्वंसा का बदला लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ढालना के बारे में बात करें तो इस मूवी की ढालना भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। लोगों ने इसमें भरपूर काम निभाया व इसकी अपनी कार्यशीलता की प्रदर्शनी को जांचा, जो उन्हें अपने से कम लोगों के अद्भुत की पहचान दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। यहाँ तक कि वे सबसे महान कलाकारों में एक थे जो उन्होंने अपने इस कर्म की भूमिका को निभाया। वे आगे चलकर अपने परिसंपन्न की अपनी अद्भुतता का नज़ारा उनके सामने रखते हैं और उनकी बातों को मानने के लिए सजा की प्राप्ति भी बन जाते हैं, जो उनकी सीमा का परिसम्मान करते हुए उनकी इस प्रतिद्वंदता का असर भी दिख जाता है। यह सबसे अच्छी बात होती है कि होटल रवांडा 2004 की डुक कॉमेडी फिल्म है, जिसे टेरी जॉर्ज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जॉर्ज कीरी पियर्सन पटकथा से रूपांतरण किया था। इसमें डॉन चेडल, सोफी ओकोनाडो, होटोवे शामिल हैं। हाँ, मूवी काफ़ी बढ़िया भी रही थी। इसने इतनी अच्छी कामयाबी की कि होटल रवांडा नरसंहार, राजनीतिक भ्रष्टाचार और हिंसों के नतीजों की पड़ताल करता है। मूवी के निर्देशक थे टेरी जॉर्ज, लिखी थी कीर पियर्सन, टोरी जॉर्ज द्वारा। मूवी का बजट था $17.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 33.9 की कमाई की थी। यह फिल्म यूनाइटेड आर्टिस्ट लायंस गेट फिल्म के बीच से निर्माण थी। यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा थिएटर में और मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा घरेलू मीडिया के लिए व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। होटल रवांडा का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर, 4 को सीमित रिलीजों में 4 फरवरी, 5 को व्यापक रिलीज में सिनेमाघरों में हुआ था, जिसने घरेलू टिकट बिक्री में 23 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के माध्यम से अतिरिक्त 10 मिलियन की कमाई की, जिसे कुल मिलाकर लगभग 34 मिलियन का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। फिल्म को कई पुरस्कार के नामांकन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड भी शामिल था। अप्रैल 94 में हेतु नियंत्रण सरकार की तुत्सु विद्रोही के बीच तनाव के कारण रवांडा में नरसंहार हुआ, जहाँ राजनेताओं ने बीच भ्रष्टाचार और रिश्वत आम बात थी। बेल्जियम के स्वामित्व वाले होटल डेस मिल्स कोल्स ने मैनेजर पॉल से भागने हेतु, लेकिन पत्नी तातिया तुत्सी, उनका विवाह हुतू चरमपंथियों के साथ टकराव का एक स्रोत है, जिसमें होटल के एक समान आपूर्ति जॉर्ज श्रुतगांडा भी शामिल है, जो एक क्रूर हुतू मिलिशिया इंटरवाम को स्थानीय नेता भी है।
पाल रवांडा के सेना जनरल ऑगस्टन बिजोमोतो का पक्ष लेते हैं, जो हुतू का पक्ष लेते। राष्ट्रपति हुतू की हत्या के बाद पाल और उनका परिवार पड़ोसियों की मार खाते हुए देखता है, जिसका लौटना पता है कि अहंकारी रिसेप्शनिस्ट गुआरी राष्ट्रपति कक्ष पर कब्जा कर रहा है, जो उन्हें धमकी दे रहा होता है। उनकी धमकी में वे सब कुछ शामिल होता है कि वे उसका बदला लेंगे, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस धमकी में वे शीर्षक से नहीं जुड़ते तो उन्हें इसका रोल भी निभाना होगा। कनाडा के कर्नल ओलिवर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना को संघर्ष में हस्तक्षेप करने और नरसंहार को रोकने से मना किया जाता है। पाल के बॉसर होटल के मालिक, जो बेल्जियम में रहते, फ़ोन पर उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके और उनके परिवार के सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने के कुछ नहीं कर सकते। विदेशी नागरिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन रवांडा के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर, रेड क्रॉस और विभिन्न अनाथालयों के अधिक निकाले गए लोग होटल में आते हैं, जिनकी कुल संख्या 800 है। दोनों तो तुत्सी और हुतू हैं। ततानी अपने भाई और भाभी, 2 भतीजों की बेसब्री से तलाश करती है। जैसे जैसे स्थिति अधिक हिंसक होती जाती है, पाल और हुतू सैनिकों को हटाना पड़ता है, शरणार्थी की देखभाल करनी पड़ती है और अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, जो एक कार्यशील 4 सितारा होटल की उपस्थिति बनाए रखनी पड़ती है। आपूर्ति कम होने पर पाल और ग्रेगिया जैसे गांडा से होटल की आपूर्ति लेने और गाड़ी चलाते हैं। इंटरहम में मिलिशिया तुत्सी बंदूकों के साथ करते हुए देखते हैं। जॉर्ज पाल को समझाता है कि अमीर तिलचट्टों को बेकार हो जाएगा। सभी तो तुत्सों की बात मान लेते हैं और उनको अपने इस बात के लिए सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जॉर्ज से जवाब देता है कि क्यों नहीं, हम पहले ही आधे रास्ते पर हैं। वे जॉर्ज द्वारा सुझाए गए नदी के किनारों की सड़क पर अंधेरे घने कोहरे के बीच होटल में लौटते हैं, लेकिन पाते हैं कि लाशों से भरा हुआ है। जब सेना पाल के परिवार सहित शरणार्थियों के समूह को निकालने का प्रयास करती है तो ग्रोगोरी उन्हें इंटरहामे में हमला करने देता है, और यहाँ तक सब कुछ अच्छा बन जाता है। और उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी बात बनकर सामने आती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा करना उनके लिए लाभदायक ही होता है। वे इस तरह से अपने भावी सेना के उपद्रवियों की अपनी इस श्रेणी का प्रमुखता से सभी के सामने चालान करते हुए और उनसे अपनी विध्वंसा का बदला लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ढालना के बारे में बात करें तो इस मूवी की ढालना भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। लोगों ने इसमें भरपूर काम निभाया व इसकी अपनी कार्यशीलता की प्रदर्शनी को जांचा, जो उन्हें अपने से कम लोगों के अद्भुत की पहचान दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। यहाँ तक कि वे सबसे महान कलाकारों में एक थे, जो उन्होंने अपने इस कर्म की भूमिका को निभाया। वे आगे चलकर अपने परिसंपन्न की अपनी अद्भुतता का नज़ारा उनके सामने रखते हैं और उनकी बातों को मानने के लिए सजा की प्राप्ति भी बन जाते हैं, जो उनकी सीमा का परिसम्मान करते हुए उनकी इस प्रतिद्वंदता का असर भी दिख जाता है। यह सबसे अच्छी बात होती है कि होटल रवांडा 2004 की डुक कॉमेडी फिल्म है, जिसे टेरी जॉर्ज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जॉर्ज कीरी पियर्सन पटकथा से रूपांतरण किया था। इसमें डॉन चेडल, सोफी ओकोनाडो, होटोवे शामिल हैं। हाँ, मूवी काफ़ी बढ़िया भी रही थी। इसने इतनी अच्छी कामयाबी की कि होटल रवांडा नरसंहार, राजनीतिक भ्रष्टाचार और हिंसों के नतीजों की पड़ताल करता है। मूवी के निर्देशक थे टेरी जॉर्ज, लिखित थी कीर पियर्सन, टोरी जॉर्ज द्वारा। मूवी का बजट था $17.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 33.9 की कमाई की थी। यह फिल्म यूनाइटेड आर्टिस्ट लायंसगेट फिल्म के बीच से निर्माण थी और यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा थिएटर में और मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा घरेलू मीडिया के लिए व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। होटल रवांडा का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर, 4 को सीमित रिलीजों में, 4 फरवरी, 5 को व्यापक रिलीज में सिनेमाघरों में हुआ था, जिसने घरेलू टिकट बिक्री में 23 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के माध्यम से अतिरिक्त 10 मिलियन की कमाई की, जिसे कुल मिलाकर लगभग 34 मिलियन का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। फिल्म को कई पुरस्कार के नामांकन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड भी शामिल था। अप्रैल 94 में हेतु नियंत्रण सरकार की तुत्सु विद्रोह के बीच तनाव के कारण रवांडा में नरसंहार हुआ, जहाँ राजनेताओं ने बीच भ्रष्टाचार रिश्वत आम बात थी। बेल्जियम के स्वामित्व वाले होटल डेस मिल्स कोल्स ने मैनेजर
पॉल से भागने हेतु, लेकिन पत्नी तात्या तुत्सी उनका विवाह हेतु चरमपंथियों के साथ टकराव का एक स्रोत है, जिसमें होटल के एक सामान आपूर्ति जॉर्ज श्रुतगांडा भी शामिल है, जो एक क्रूर हुतु मिलिशिया इंटरवाहों को स्थानीय नेता भी है। पाल रवांडा की सेना जनरल ऑगस्टन बिजोमुथु का पक्ष लेते हैं, जो हुतु का पक्ष लेते। राष्ट्रपति हुतु की हत्या के बाद पाल और उनका परिवार पड़ोसियों की मार खाते हुए देखता है, जिसका लौटना पता है कि अहंकारी रिसेप्शनिस्ट गुआरी राष्ट्रपति कक्ष पर कब्जा कर रहा है, जो उन्हें धमकी दे रहा होता है। उनकी धमकी में वे सब कुछ शामिल होता है कि वे उसका बदला लेंगे, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस धमकी में वे शीर्षक से नहीं जुड़ते तो उन्हें इसका रोल भी निभाना होगा। कनाडा के कर्नल ओलिवर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना को संघर्ष में हस्तक्षेप करने और नरसंहार को रोकने से मना किया जाता है। पाल के बॉस और होटल के मालिक, जो बेल्जियम में रहते, फ़ोन पर उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके और उनके परिवार के सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने के कुछ नहीं कर सकते। विदेशी नागरिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन रवांडा के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर, रेड क्रॉस और विभिन्न अनाथालयों के अधिक निकाले गए लोग होटल में आते हैं, जिनकी कुल संख्या 800 है। दोनों तो तुत्सी और हुतु हैं। ततानी अपने भाई और भाभी, दो भतीजों की बेसब्री से तलाश करती है। जैसे जैसे स्थिति अधिक हिंसक होती जाती है, पाल और हुतु सैनिकों को हटाना पड़ता है, शरणार्थी की देखभाल करनी पड़ती है और अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, जो एक कार्यशील 4 सितारा होटल की उपस्थिति बनाए रखनी पड़ती है। आपूर्ति कम होने पर पाल और ग्रेगिया जयजसरुतगांडा से होटल की आपूर्ति लेने और गाड़ी चलाते हैं। इंटरहॉम में मिलिशिया तुत्सी बंदूकों के साथ करते हुए देखते हैं। जॉर्ज पाल को समझाता है कि अमित तिलचट्टों को बेकार हो जाएगा। सभी तो तुत्सों की बात मान लेते हैं और उनको अपने इस बात के लिए सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जॉर्ज जवाब देता है कि क्यों नहीं, हम पहले ही आधे रास्ते पर हैं। वे जॉर्ज द्वारा सुझाए गए नदी के किनारों की सड़क पर अंधेरे घने कोहरे के बीच होटल में लौटते हैं, लेकिन पाते हैं कि लाशों से भरा हुआ है। जब सेना पाल के परिवार सहित शरणार्थियों के समूह को निकालने का प्रयास करती है, तो ग्रोगोरी उन्हें इंटरहामे में हमला करने देता है, और यहाँ तक सब कुछ अच्छा बन जाता है। और उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी बात बनकर सामने आती है, जो कि उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा करना उनके लिए लाभदायक ही होता है। वे इस तरह से अपने भावी सेना के उपद्रवियों की अपनी इस श्रेणी का प्रमुखता से सभी के सामने चालान करते हुए और उनसे अपनी विध्वंसा का बदला लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ढालना के बारे में बात करें तो इस मूवी की ढालना भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। लोगों ने इसमें भरपूर काम निभाया व इसकी अपनी कार्यशीलता की प्रदर्शनी को जांचा, जो उन्हें अपने से कम लोगों के अद्भुत की पहचान दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। यहाँ तक कि वे सबसे महान कलाकारों में एक थे, जो उन्होंने अपने इस कर्म की भूमिका को निभाया। वे आगे चलकर अपने परिसंपन्न की अपनी अद्भुतता का नज़ारा उनके सामने रखते हैं और उनकी बातों को मानने के लिए सजा की प्राप्ति भी बन जाते हैं, जो उनकी सीमा का परिसम्मान करते हुए उनकी इस प्रतिद्वंदता का असर भी दिख जाता है। यह सबसे अच्छी बात होती है कि होटल रवांडा 2004 की डुक कॉमेडी फिल्म है, जिसे टेरी जॉर्ज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जॉर्ज कीरी पियर्सन पटकथा से रूपांतरण किया था। इसमें डॉन चेडल, सोफी ओकोनाडो, होटोवे शामिल हैं। हाँ, मूवी काफ़ी बढ़िया भी रही थी। इसने इतनी अच्छी कामयाबी की कि होटल रवांडा नरसंहार, राजनीतिक भ्रष्टाचार और हिंसों के नतीजों की पड़ताल करता है। मूवी के निर्देशक थे टेरी जॉर्ज, लिखी थी कीरी पियर्सन, टोरी जॉर्ज द्वारा। मूवी का बजट था $17.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 33.9 की कमाई की थी। यह फिल्म यूनाइटेड आर्टिस्ट लायंस गेट फिल्म के बीच से निर्माण थी और यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा थिएटर में और मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा घरेलू मीडिया के लिए व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। होटल रवांडा का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर, 4 को सीमित रिलीजों में 4 फरवरी, 5 को व्यापक रिलीज में सिनेमाघरों में हुआ था, जिसने घरेलू टिकट बिक्री में 23 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के माध्यम से अतिरिक्त 10 मिलियन की कमाई की, जिसे कुल मिलाकर लगभग 34 मिलियन का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। फिल्म को कई पुरस्कार के नामांकन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ
अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड भी शामिल था। अप्रैल 94 में हेतु नियंत्रण सरकार की तुत्सु विद्रोही के बीच तनाव के कारण रवांडा में नरसंहार हुआ, जहां राजनेताओं ने बीच भ्रष्टाचार और रिश्वत आम बात थी। बेल्जियम के स्वामित्व वाले होटल डेस मिल्स कोल्स ने मैनेजर पॉल से भागने हेतु, लेकिन पत्नी तातिया तुत्सी उनका विवाह हुतू चरमपंथियों के साथ टकराव का एक स्रोत है, जिसमें होटल के एक सामान आपूर्ति जॉर्जस रुतगांडा भी शामिल है, जो एक क्रूर हुतू मिलिशिया इंटरवाहों को स्थानीय नेता भी है। पाल रवांडा की सेना जनरल ऑगस्टन बिजोमुथु का पक्ष लेते हैं, जो हुतू का पक्ष लेते। राष्ट्रपति हुतू की हत्या के बाद पाल और उनका परिवार पड़ोसियों की मार खाते हुए देखता है, जिसका लौटना पता है कि अहंकारी रिसेप्शनिस्ट गुआरी राष्ट्रपति कक्ष पर कब्जा कर रहा है, जो उन्हें धमकी दे रहा होता है। उनकी धमकी में वे सब कुछ शामिल होता है कि वे उसका बदला लेंगे, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस धमकी में वे शीर्षक से नहीं जुड़ते तो उन्हें इसका रोल भी निभाना होगा। कनाडा के कर्नल ओलिवर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना को संघर्ष में हस्तक्षेप करने और नरसंहार को रोकने से मना किया जाता है। पाल के बॉस और होटल के मालिक, जो बेल्जियम में रहते, फ़ोन पर उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके और उनके परिवार के सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने के कुछ नहीं कर सकते। विदेशी नागरिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन रवांडा के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर, रेड क्रॉस और विभिन्न अनाथालयों के अधिक निकाले गए लोग होटल में आते हैं, जिनकी कुल संख्या 800 है। दोनों तो तुत्सी और हुतू हैं। ततानी अपने भाई और भाभी दो भतीजों की बेसब्री से तलाश करती है। जैसे जैसे स्थिति अधिक हिंसक होती जाती है, पाल और हुतू सैनिकों को हटाना पड़ता है, शरणार्थी की देखभाल करनी पड़ती है और अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, जो एक कार्यशील 4 सितारा होटल की उपस्थिति बनाए रखनी पड़ती है। आपूर्ति कम होने पर पाल और ग्रेगिया जैसे रुतगांडा से होटल की आपूर्ति लेने और गाड़ी चलाते हैं। इंटरहम में मिलिशिया तुत्सी बंदूकों के साथ करते हुए देखते हैं। जॉर्ज पाल को समझाता है कि अमीर तिलचट्टों को बेकार हो जाएगा। सभी तो तुत्सों की बात मान लेते हैं और उनको अपने इस बात के लिए सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जॉर्ज जवाब देता है कि क्यों नहीं, हम पहले ही आधे रास्ते पर हैं। वे जॉर्ज द्वारा सुझाए गए नदी के किनारों की सड़क पर अंधेरे घने कोहरे के बीच होटल में लौटते हैं, लेकिन पाते हैं कि लाशों से भरा हुआ है। जब सेना पाल के परिवार सहित शरणार्थियों के समूह को निकालने का प्रयास करती है तो ग्रोगोरी उन्हें इंटरहामे में हमला करने देता है, और यहाँ तक सब कुछ अच्छा बन जाता है, और उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी बात बनकर सामने आती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा करना उनके लिए लाभदायक ही होता है। वे इस तरह से अपने भावी सेना के उपद्रवियों की अपनी इस श्रेणी का प्रमुखता से सभी के सामने चालान करते हुए और उनसे अपनी विध्वंसा का बदला लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ढालना के बारे में बात करें तो इस मूवी की ढालना भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। लोगों ने इसमें भरपूर काम निभाया है। इसकी अपनी कार्यशीलता की प्रदर्शनी को जांचा, जो उन्हें अपने से कम लोगों के अद्भुत की पहचान दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। यहाँ तक कि वे सबसे महान कलाकारों में एक थे, जो उन्होंने अपने इस कर्म की भूमिका को निभाया। वे आगे चलकर अपने परिसंपन्न की अपनी अद्भुतता का नज़ारा उनके सामने रखते हैं और उनकी बातों को मानने के लिए सजा की प्राप्ति भी बन जाते हैं, जो उनकी सीमा का परिसम्मान करते हुए उनकी इस प्रतिद्वंदता का असर भी दिख जाता है। यह सबसे अच्छी बात होती है कि होटल रवांडा 2004 की डुक कॉमेडी फिल्म है, जिसे टेरी जॉर्ज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जॉर्ज की पियर्सन पटकथा से रूपांतरण किया था। इसमें टॉन चेडल, सोफी ओकोनाडो, होटोवे शामिल हैं। हाँ, मूवी काफ़ी बढ़िया भी रही थी। इसने इतनी अच्छी कामयाबी की कि होटल रवांडा नरसंहार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, हिंसों के नतीजों की पड़ताल करता है। मूवी के निर्देशक थे टेरी जॉर्ज, लिखी थी कीर पियर्सन, टोरी जॉर्ज द्वारा। मूवी का बजट था $17.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 33.9 की कमाई की थी। यह फिल्म यूनाइटेड आर्टिस्ट लायंसगेट फिल्म के बीच से निर्माण थी और यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा थिएटर में और मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा घरेलू मीडिया के लिए व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। होटल रवांडा का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर 4 को सीमित रिलीजों में 4 फरवरी 5 को व्यापक
रिलीज में सिनेमाघरों में हुआ था, जिसने घरेलू टिकट बिक्री में 23 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के माध्यम से अतिरिक्त 10 मिलियन की कमाई की, जिसे कुल मिलाकर लगभग 34 मिलियन का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। फिल्म को कई पुरस्कार के नामांकन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड भी शामिल था। अप्रैल 94 में हेतु नियंत्रण सरकार की तुत्सु विद्रोह के बीच तनाव के कारण रवांडा में नरसंहार हुआ, जहां राजनेताओं ने बीच भ्रष्टाचार आती रिश्वत आम बात थी। बेल्जियम के स्वामित्व वाले होटल डेस मिल्स कोल्स ने मैनेजर पॉल से भागने हेतु, लेकिन पत्नी तातिया तुत्सी, उनका विवाह हुतु चरमपंथियों के साथ टकराव का एक स्रोत है, जिसमें होटल के एक सामान आपूर्ति जॉर्ज रुतगांडा भी शामिल है, जो एक क्रूर हुतु मिलिशिया इंटरवाहों को स्थानीय नेता भी हैं। पाल रवांडा की सेना जनरल ऑगस्टिन बिजोमुथु का पक्ष लेते हैं, जो हुतु का पक्ष लेते। राष्ट्रपति हुतु की हत्या के बाद पाल और उनका परिवार पड़ोसियों की मार खाते हुए देखता है, जिसका लौटना पता है कि अहंकारी रिसेप्शनिस्ट गुआरी राष्ट्रपति कक्ष पर कब्जा कर रहा है, जो उन्हें धमकी दे रहा होता है। उनकी धमकी में वे सब कुछ शामिल होता है कि वे उसका बदला लेंगे, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस धमकी में वे शीर्षक से नहीं जुड़ते तो उन्हें इसका रोल भी निभाना होगा। कनाडा के कर्नल ओलिवर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना को संघर्ष में हस्तक्षेप करने और नरसंहार को रोकने से मना किया जाता है। पाल के बॉस और होटल के मालिक, जो बेल्जियम में रहते, फ़ोन पर उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके और उनके परिवार के सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने के कुछ नहीं कर सकते। विदेशी नागरिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन रवांडा के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर, रेड क्रॉस और विभिन्न अनाथालयों के अधिक निकाले गए लोग होटल में आते हैं, जिनकी कुल संख्या 800 है। दोनों तुत्सी और हुतु हैं। ततानी अपने भाई और भाभी, दो भतीजों की बेसब्री से तलाश करती है। जैसे जैसे स्थिति अधिक हिंसक होती जाती है, पाल और हुतु सैनिकों को हटाना पड़ता है, शरणार्थी की देखभाल करनी पड़ती है और अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, जो एक कार्यशील 4 सितारा होटल की उपस्थिति बनाए रखनी पड़ती है। आपूर्ति कम होने पर पाल और ग्रेगिया जैसे रुतगांडा से होटल की आपूर्ति लेने और गाड़ी चलाते हैं। इंटरहम में मिलिशिया तुत्सी बंदूकों के साथ करते हुए देखते हैं। जॉर्ज पाल को समझाता है कि अमित जट्टों को बेकार हो जाएगा। सभी तो तुत्सों की बात मान लेते हैं और उनको अपने इस बात के लिए सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जॉर्ज से जवाब देता है कि क्यों नहीं, हम पहले ही आधे रास्ते पर हैं। वे जॉर्ज द्वारा सुझाए गए नदी के किनारों की सड़क पर अंधेरे घने कोहरे के बीच होटल में लौटते हैं, लेकिन पाते हैं कि लाशों से भरा हुआ है। जब सेना पाल के परिवार सहित शरणार्थियों के समूह को निकालने का प्रयास करती है, तो ग्रोगोरी उन्हें इंटरहामे में हमला करने देता है, और यहाँ तक सब कुछ अच्छा बन जाता है। और उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी बात बनकर सामने आती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा करना उनके लिए लाभदायक ही होता है। वे इस तरह से अपने भावी सेना के उपद्रवियों की अपनी इस श्रेणी का प्रमुखता से सभी के सामने चालान करते हुए और उनसे अपनी विध्वंसा का बदला लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ढालना के बारे में बात करें तो इस मूवी की ढालना भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। लोगों ने इसमें भरपूर काम निभाया व इसकी अपनी कार्यशीलता की प्रदर्शनी को जांचा, जो उन्हें अपने से कम लोगों के अद्भुत की पहचान दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। यहाँ तक कि वे सबसे महान कलाकारों में एक थे, जो उन्होंने अपने इस कर्म की भूमिका को निभाया। वे आगे चलकर अपने परिसंपन्न की अपनी अद्भुतता का नज़ारा उनके सामने रखते हैं और उनकी बातों को मानने के लिए सजा की प्राप्ति भी बन जाते हैं, जो उनकी सीमा का परिसम्मान करते हुए उनकी इस प्रतिद्वंदता का असर भी दिख जाता है। यह सबसे अच्छी बात होती है कि होटल रवांडा 2004 की डुक कॉमेडी फिल्म है, जिसे टेरी जॉर्ज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जॉर्ज की पियर्सन पटकथा से रूपांतरण किया था। इसमें डॉन चेडल, सोफी ओकोनाडो, होटोवे शामिल हैं। हाँ, मूवी काफ़ी बढ़िया भी रही थी। इसने इतनी अच्छी कामयाबी की कि होटल रवांडा नरसंहार, राजनीतिक भ्रष्टाचार और हिंसों के नतीजों की पड़ताल करता है। मूवी के निर्देशक थे टेरी जॉर्ज, लिखी थी कीर पियर्सन, टोरी जॉर्ज द्वारा। मूवी का बजट था $17.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
33.9 की कमाई की थी। यह फिल्म यूनाइटेड आर्टिस्ट लायंसगेट फिल्म के बीच सह-निर्माण थी और यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा थिएटर में और मेट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा घरेलू मीडिया के लिए व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। होटल रवांडा का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर, 4 को सीमित रिलीजों में, 4 फरवरी, 5 को व्यापक रिलीज में सिनेमाघरों में हुआ था, जिसने घरेलू टिकट बिक्री में 23 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के माध्यम से अतिरिक्त 10 मिलियन की कमाई की, जिसे कुल मिलाकर लगभग 34 मिलियन का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। फिल्म को कई पुरस्कार के नामांकन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड भी शामिल था। अप्रैल 94 में हेतु नियंत्रण सरकार की तुत्सु विद्रोही के बीच तनाव के कारण रवांडा में नरसंहार हुआ, जहां राजनेताओं ने बीच भ्रष्टाचार और रिश्वत आम बात थी। बेल्जियम के स्वामित्व वाले होटल डेस मिल्स कोल्स ने मैनेजर पॉल से भागने हेतु, लेकिन पत्नी तातिया तुत्सी उनका विवाह हुतु चरमपंथियों के साथ टकराव का एक स्रोत है, जिसमें होटल के एक सामान आपूर्ति जॉर्जस रुतगांडा भी शामिल है, जो एक क्रूर हुतु मिलिशिया इंटरवाहों को स्थानीय नेता भी है। पाल रवांडा की सेना जनरल ऑगस्टन बिजोमुथु का पक्ष लेते हैं, जो हुतु का पक्ष लेते। राष्ट्रपति हुतु की हत्या के बाद पाल और उनका परिवार पड़ोसियों की मार खाते हुए देखता है, जिसका लौटना पता है कि अहंकारी रिसेप्शनिस्ट गुआरी राष्ट्रपति कक्ष पर कब्जा कर रहा है, जो उन्हें धमकी दे रहा होता है। उनकी धमकी में वे सब कुछ शामिल होता है कि वे उसका बदला लेंगे, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस धमकी में वे शीर्षक से नहीं जुड़ते तो उन्हें इसका रोल भी निभाना होगा। कनाडा के कर्नल ओलिवर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना को संघर्ष में हस्तक्षेप करने और नरसंहार को रोकने से मना किया जाता है। पाल के बॉस और होटल के मालिक, जो बेल्जियम में रहते, फ़ोन पर उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके और उनके परिवार के सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने के कुछ नहीं कर सकते। विदेशी नागरिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन रवांडा के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर, रेड क्रॉस और विभिन्न अनाथालयों के अधिक निकाले गए लोग होटल में आते हैं, जिनकी कुल संख्या 800 है। दोनों तुत्सी और हुतु हैं। ततानी अपने भाई और भाभी, 2 भतीजों की बेसब्री से तलाश करती है। जैसे जैसे स्थिति अधिक हिंसक होती जाती है, पाल और हुतु सैनिकों को हटाना पड़ता है, शरणार्थी की देखभाल करनी पड़ती है और अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, जो एक कार्यशील 4 सितारा होटल की उपस्थिति बनाए रखनी पड़ती है। आपूर्ति कम होने पर पाल और ग्रेगिया जैसे रुतगांडा से होटल की आपूर्ति लेने और गाड़ी चलाते हैं। इंटरहम में मिलिशिया तुत्सी बंदूकों के साथ करते हुए देखते हैं। जॉर्ज पाल को समझाता है कि अमीर तिलचट्टों को बेकार हो जाएगा। सभी तो तुत्सों की बात मान लेते हैं और उनको अपने इस बात के लिए सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जॉर्ज से जवाब देता है कि क्यों नहीं, हम पहले ही आधे रास्ते पर हैं। वे जॉर्ज द्वारा सुझाए गए नदी के किनारे की सड़क पर अंधेरे घने कोहरे के बीच होटल में लौटते हैं, लेकिन पाते हैं कि लाशों से भरा हुआ है। जब सेना पाल के परिवार सहित शरणार्थियों के समूह को निकालने का प्रयास करती है तो ग्रोगोरी उन्हें इंटरहामे में हमला करने देता है, और यहाँ तक सब कुछ अच्छा बन जाता है और उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी बात बनकर सामने आती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा करना उनके लिए लाभदायक ही होता है। वे इस तरह से अपने भावी सेना के उपद्रवियों की अपनी इस श्रेणी का प्रमुखता से सभी के सामने चालान करते हुए और उनसे अपनी विध्वंसा का बदला लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ढालना के बारे में बात करें तो इस मूवी की ढालना भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। लोगों ने इसमें भरपूर काम निभाया व इसकी अपनी कार्यशीलता की प्रदर्शनी को जांचा, जो उन्हें अपने से कम लोगों के अद्भुत की पहचान दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। यहाँ तक कि वे सबसे महान कलाकारों में एक थे, जो उन्होंने अपने इस कर्म की भूमिका को निभाया। वे आगे चलकर अपने परिसंपन्न की अपनी अद्भुतता का नज़ारा उनके सामने रखते हैं और उनकी बातों को मानने के लिए सजा की प्राप्ति भी बन जाते हैं, जो उनकी सीमा का परिसम्मान करते हुए उनकी इस प्रतिद्वंदता का असर भी दिख जाता है। यह सबसे अच्छी बात होती है कि होटल रवांडा 2004 की डुक कॉमेडी फिल्म है, जिसे टेरी जॉर्ज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जॉर्ज की पियर्सन पटकथा से रूपांतरण किया था। इसमें डॉन चेडल, सोफी ओकोनाडो, होटोवे शामिल हैं।
हाँ, मूवी काफ़ी बढ़िया भी रही थी। इसने इतनी अच्छी कामयाबी की कि होटल रवांडा नरसंहार राजनीतिक भ्रष्टाचार और हिंसों के नतीजों की पड़ताल करता है। मूवी के निर्देशक थे टेरी जॉर्ज, लिखी थी कीर पियर्सन, टोरी जॉर्ज द्वारा। मूवी का बजट था 17.5 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 33.9 की कमाई की थी। यह फिल्म यूनाइटेड आर्टिस्ट लायंस गेट फिल्म के बीच सह निर्माण थी और यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा थिएटर में और मेट्री गोल्डविन मेयर द्वारा घरेलू मीडिया के लिए व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। होटल रवांडा का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर, 4 को सीमित रिलीजों में 4 फरवरी, 5 को व्यापक रिलीज में सिनेमाघरों में हुआ था, जिसने घरेलू टिकट बिक्री में 23 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के माध्यम से अतिरिक्त 10 मिलियन की कमाई की, जिसे कुल मिलाकर लगभग 34 मिलियन का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। फिल्म को कई पुरस्कार के नामांकन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड भी शामिल था। अप्रैल 94 में हेतु नियंत्रण सरकार की तुत्सु विद्रोह के बीच तनाव के कारण रवांडा में नरसंहार हुआ, जहां राजनेताओं ने बीच भ्रष्टाचार आतिशबाजी आम बात थी। बेल्जियम के स्वामित्व वाले होटल डेस मिल्स पुलिस ने मैनेजर पॉल से भागने हेतु, लेकिन पत्नी तातिया तुत्सी, उनका विवाह हुतु चरमपंथियों के साथ टकराव का एक स्रोत है, जिसमें होटल के एक सामान आपूर्ति जॉर्ज रुतगांडा भी शामिल है, जो एक क्रूर हुतु मिलिशिया इंटरवाहों को स्थानीय नेता भी हैं। पाल रवांडा की सेना जनरल ऑगस्टिन बिजोमुथु का पक्ष लेते हैं, जो हुतु का पक्ष लेते। राष्ट्रपति हुतु की हत्या के बाद पाल और उनका परिवार पड़ोसियों की मार खाते हुए देखता है, जिसका लौटना पता है कि अहंकारी रिसेप्शनिस्ट गुआरी राष्ट्रपति कक्ष पर कब्जा कर रहा है, जो उन्हें धमकी दे रहा होता है। उनकी धमकी में वे सब कुछ शामिल होता है कि वे उसका बदला लेंगे, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस धमकी में वे शीर्षक से नहीं जुड़ते तो उन्हें इसका रोल भी निभाना होगा। कनाडा के कर्नल ओलिवर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना को संघर्ष में हस्तक्षेप करने और नरसंहार को रोकने से मना किया जाता है। पाल के बॉस और होटल के मालिक, जो बेल्जियम में रहते, फ़ोन पर उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके और उनके परिवार के सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने के कुछ नहीं कर सकते। विदेशी नागरिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन रवांडा के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर, रेड क्रॉस और विभिन्न अनाथालयों के अधिक निकाले गए लोग होटल में आते हैं, जिनकी कुल संख्या 800 है। दोनों तो तुत्सी और हुतु हैं। ततानी अपने भाई और भाभी, 2 भतीजों की बेसब्री से तलाश करती है। जैसे जैसे स्थिति अधिक हिंसक होती जाती है, पाल और हुतु सैनिकों को हटाना पड़ता है, शरणार्थी की देखभाल करनी पड़ती है और अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, जो एक कार्यशील 4 सितारा होटल की उपस्थिति बनाए रखनी पड़ती है। आपूर्ति कम होने पर पाल और ग्रेगिया जयजसु रुतगांडा से होटल की आपूर्ति लेने और गाड़ी चलाते हैं। इंटरहम में मिलिशिया तुत्सी बंदूकों के साथ करते हुए देखते हैं। जॉर्ज पाल को समझाता है कि अमित जट्टों को बेकार हो जाएगा। सभी तो तुत्सों की बात मान लेते हैं और उनको अपने इस बात के लिए सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जॉर्ज से जवाब देता है कि क्यों नहीं, हम पहले ही आधे रास्ते पर हैं। वे जॉर्ज द्वारा सुझाए गए नदी के किनारों की सड़क पर अंधेरे घने कोहरे के बीच होटल में लौटते हैं, लेकिन पाते हैं कि लाशों से भरा हुआ है। जब सेना पाल के परिवार सहित शरणार्थियों के समूह को निकालने का प्रयास करती है, तो ग्रोगोरी उन्हें इंटरहामे में हमला करने देता है और यहाँ तक सब कुछ अच्छा बन जाता है। और उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी बात बनकर सामने आती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा करना उनके लिए लाभदायक ही होता है। वे इस तरह से अपने भावी सेना के उपद्रवियों की अपनी इस श्रेणी का प्रमुखता से सभी के सामने चालान करते हुए और उनसे अपनी विध्वंसा का बदला लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ढालना के बारे में बात करें तो इस मूवी की ढालना भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। लोगों ने इसमें भरपूर काम निभाया व इसकी अपनी कार्यशीलता की प्रदर्शनी को जांचा, जो उन्हें अपने से कम लोगों के अद्भुत की पहचान दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। यहाँ तक कि वे सबसे महान कलाकारों में एक थे, जो उन्होंने अपने इस कर्म की भूमिका को निभाया। वे आगे चलकर अपने परिसंपन्न की अपनी अद्भुतता का नज़ारा उनके सामने रखते हैं और उनकी बातों को मानने के लिए सजा की प्राप्ति भी बन जाते हैं, जो उनकी सीमा का परिसम्मान करते हुए
उनकी इस प्रतिद्वंदता का असर भी दिख जाता है। यह सबसे अच्छी बात होती है कि होटल रवांडा 2004 की डुक कॉमेडी फिल्म है जिसे टेरी जॉर्ज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जॉर्ज कीरी पियर्सन पटकथा से रूपांतरण किया था। इसमें डॉन चेडल, सोफी ओकोनाडो, होटोवे शामिल हैं। हाँ, मूवी काफ़ी बढ़िया भी रही थी। इसने इतनी अच्छी कामयाबी की कि होटल रवांडा नरसंहार, राजनीतिक भ्रष्टाचार और हिंसों के नतीजों की पड़ताल करता है। मूवी के निर्देशक थे टेरी जॉर्ज, लिखी थी कीर पियर्सन, टोरी जॉर्ज द्वारा। मूवी का बजट था $17.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 33.9 की कमाई की थी। यह फिल्म यूनाइटेड आर्टिस्ट लायंस गेट फिल्म के बीच सह-निर्माण थी और यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा थिएटर में और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा घरेलू मीडिया के लिए व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। होटल रवांडा का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर, 4 को सीमित रिलीजों में 4 फरवरी, 5 को व्यापक रिलीज में सिनेमाघरों में हुआ था, जिसने घरेलू टिकट बिक्री में 23 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के माध्यम से अतिरिक्त 10 मिलियन की कमाई की, जिसे कुल मिलाकर लगभग 34 मिलियन का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। फिल्म को कई पुरस्कार के नामांकन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड भी शामिल था। अप्रैल 94 में हेतु नियंत्रण सरकार की तुत्सु विद्रोही के बीच तनाव के कारण रवांडा में नरसंहार हुआ, जहां राजनेताओं ने बीच भ्रष्टाचार और रिश्वत आम बात थी। बेल्जियम के स्वामित्व वाले होटल डेस मिल्स कोल्स ने मैनेजर पॉल से भागने हेतु, लेकिन पत्नी तातिया तुत्सी, उनका विवाह हुतु चरमपंथियों के साथ टकराव का एक स्रोत है, जिसमें होटल के एक सामान आपूर्ति जॉर्ज रुतगांडा भी शामिल है, जो एक क्रूर हुतु मिलिशिया इंटरवाहों को स्थानीय नेता भी है। पाल रवांडा की सेना जनरल ऑगस्टन बिजोमुथु का पक्ष लेते हैं, जो हुतु का पक्ष लेते। राष्ट्रपति हुतु की हत्या के बाद पाल और उनका परिवार पड़ोसियों की मार खाते हुए देखता है, जिसका लौटना पता है कि अहंकारी रिसेप्शनिस्ट गुआरी राष्ट्रपति कक्ष पर कब्जा कर रहा है, जो उन्हें धमकी दे रहा होता है। उनकी धमकी में वे सब कुछ शामिल होता है कि वे उसका बदला लेंगे, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस धमकी में वे शीर्षक से नहीं जुड़ते तो उन्हें इसका रोल भी निभाना होगा। कनाडा के कर्नल ओलिवर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना को संघर्ष में हस्तक्षेप करने और नरसंहार को रोकने से मना किया जाता है। पाल के बॉस और होटल के मालिक, जो बेल्जियम में रहते, फ़ोन पर उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके और उनके परिवार के सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने के कुछ नहीं कर सकते। विदेशी नागरिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन रवांडा के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर, रेड क्रॉस और विभिन्न अनाथालयों के अधिक निकाले गए लोग होटल में आते हैं, जिनकी कुल संख्या 800 है। दोनों तुत्सी और हुतु हैं। ततानी अपने भाई और भाभी, 2 भतीजों की बेसब्री से तलाश करती है। जैसे जैसे स्थिति अधिक हिंसक होती जाती है, पाल और हुतु सैनिकों को हटाना पड़ता है, शरणार्थी की देखभाल करनी पड़ती है और अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, जो एक कार्यशील 4 सितारा होटल की उपस्थिति बनाए रखनी पड़ती है। आपूर्ति कम होने पर पाल और ग्रेगिया जैसे रुतगांडा से होटल की आपूर्ति लेने और गाड़ी चलाते हैं। इंटरहम में मिलिशिया तुत्सी बंदूकों के साथ करते हुए देखते हैं। जॉर्ज पाल को समझाता है कि अमीर तिलचट्टों को बेकार हो जाएगा। सभी तो तुत्सों की बात मान लेते हैं और उनको अपने इस बात के लिए सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जॉर्ज जवाब देता है कि क्यों नहीं, हम पहले ही आधे रास्ते पर हैं। वे जॉर्ज द्वारा सुझाए गए नदी के किनारों की सड़क पर अंधेरे घने कोहरे के बीच होटल में लौटते हैं, लेकिन पाते हैं कि लाशों से भरा हुआ है। जब सेना पाल के परिवार सहित शरणार्थियों के समूह को निकालने का प्रयास करती है तो ग्रोगोरी उन्हें इंटरहामे में हमला करने देता है, और यहाँ तक सब कुछ अच्छा बन जाता है और उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी बात बनकर सामने आती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा करना उनके लिए लाभदायक ही होता है। वे इस तरह से अपने भावी सेना के उपद्रवियों की अपनी इस श्रेणी का प्रमुखता से सभी के सामने चालान करते हुए और उनसे अपनी विध्वंसा का बदला लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ढालना के बारे में बात करें तो इस मूवी की ढालना भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। लोगों ने इसमें भरपूर काम निभाया है। इसकी अपनी कार्यशीलता की प्रदर्शनी को जांचा, जो उन्हें अपने से कम लोगों के अधिभूत की पहचान दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है।
यहाँ तक कि वे सबसे महान कलाकारों में एक थे जो उन्होंने अपने इस कर्म की भूमिका को निभाया। वे आगे चलकर अपने परिसंपन्न की अपनी अद्भुतता का नज़ारा उनके सामने रखते हैं और उनकी बातों को मानने के लिए सजा की प्राप्ति भी बन जाते हैं, जो उनकी सीमा का परिसम्मान करते हुए उनकी इस प्रतिद्वंदता का असर भी दिख जाता है। यह सबसे अच्छी बात होती है कि होटल रवांडा 2004 की डुक कॉमेडी फिल्म है जिसे टेरी जॉर्ज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जॉर्ज कीरी पियर्सन पटकथा से रूपांतरण किया था। इसमें डॉन चेडल, सोफी ओकोनाडो, होटोवे शामिल हैं। हाँ, मूवी काफ़ी बढ़िया भी रही थी। इसने इतनी अच्छी कामयाबी की कि होटल रवांडा नरसंहार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, हिंसों के नतीजों की पड़ताल करता है। मूवी के निर्देशक थे टेरी जॉर्ज, लिखी थी कीर पियर्सन, टोरी जॉर्ज द्वारा। मूवी का बजट था $17.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 33.9 की कमाई की थी। यह फिल्म यूनाइटेड आर्टिस्ट लायंस गेट फिल्म के बीच सह निर्माण थी और यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा थिएटर में और मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा घरेलू मीडिया के लिए व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। होटल रवांडा का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर, 4 को सीमित रिलीजों में 4 फरवरी, 5 को व्यापक रिलीज में सिनेमाघरों में हुआ था, जिसने घरेलू टिकट बिक्री में 23 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के माध्यम से अतिरिक्त 10 मिलियन की कमाई की, जिसे कुल मिलाकर लगभग 34 मिलियन का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। फिल्म को कई पुरस्कार के नामांकन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड भी शामिल था। अप्रैल 94 में हेतु नियंत्रण सरकार की तुत्सु विद्रोह के बीच तनाव के कारण रवांडा में नरसंहार हुआ, जहाँ राजनेताओं ने बीच भ्रष्टाचार आतिशबाजी आम बात थी। बेल्जियम के स्वामित्व वाले होटल डेस मिल्स कोल्स ने मैनेजर पॉल से भागने हेतु, लेकिन पत्नी तातिया तुत्सी, उनका विवाह हुतु चरमपंथियों के साथ टकराव का एक स्रोत है, जिसमें होटल के एक सामान आपूर्ति जॉर्ज श्रुतगांडा भी शामिल है, जो एक क्रूर हुतु मिलिशिया इंटरवाहों को स्थानीय नेता भी है। पाल रवांडा की सेना जनरल ऑगस्टिन बिजोमुथु का पक्ष लेते हैं, जो हुतु का पक्ष लेते। राष्ट्रपति हुतु की हत्या के बाद पाल और उनका परिवार पड़ोसियों की मार खाते हुए देखता है, जिसका लौटना पता है कि अहंकारी रिसेप्शनिस्ट गुआरी राष्ट्रपति कक्ष पर कब्जा कर रहा है, जो उन्हें धमकी दे रहा होता है। उनकी धमकी में वे सब कुछ शामिल होता है कि वे उसका बदला लेंगे, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस धमकी में वे शीर्षक से नहीं जुड़ते तो उन्हें इसका रोल भी निभाना होगा। कनाडा के कर्नल ओलिवर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना को संघर्ष में हस्तक्षेप करने और नरसंहार को रोकने से मना किया जाता है। पाल के बॉस और होटल के मालिक, जो बेल्जियम में रहते, फ़ोन पर उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके और उनके परिवार के सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने के कुछ नहीं कर सकते। विदेशी नागरिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन रवांडा के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर, रेड क्रॉस और विभिन्न अनाथालयों के अधिक निकाले गए लोग होटल में आते हैं, जिनकी कुल संख्या 800 है। दोनों तो तुत्सी और हुतु हैं। ततानी अपने भाई और भाभी, 2 भतीजों की बेसब्री से तलाश करती है। जैसे जैसे स्थिति अधिक हिंसक होती जाती है, पाल और हुतु सैनिकों को हटाना पड़ता है, शरणार्थी की देखभाल करनी पड़ती है और अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, जो एक कार्यशील 4 सितारा होटल की उपस्थिति बनाए रखनी पड़ती है। आपूर्ति कम होने पर पाल और ग्रेगिया जयजसरुतगांडा से होटल की आपूर्ति लेने और गाड़ी चलाते हैं। इंटरहम में मिलिशिया तुत्सी बंदूकों के साथ करते हुए देखते हैं। जॉर्ज पाल को समझाता है कि अमीर तिलचट्टों को बेकार हो जाएगा। सभी तो तुत्सों की बात मान लेते हैं और उनको अपने इस बात के लिए सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जॉर्ज से जवाब देता है कि क्यों नहीं, हम पहले ही आधे रास्ते पर हैं। वे जॉर्ज द्वारा सुझाए गए नदी के किनारों की सड़क पर अंधेरे घने कोहरे के बीच होटल में लौटते हैं, लेकिन पाते हैं कि लाशों से भरा हुआ है। जब सेना पाल के परिवार सहित शरणार्थियों के समूह को निकालने का प्रयास करती है तो ग्रोगोरी उन्हें इंटरहामे में हमला करने देता है, और यहाँ तक सब कुछ अच्छा बन जाता है और उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी बात बनकर सामने आती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा करना उनके लिए लाभदायक ही होता है। वे इस तरह से अपने भावी सेना के उपद्रवियों की अपनी इस श्रेणी का प्रमुखता से
सभी के सामने चालान करते हुए और उनसे अपनी विध्वंसता का बदला लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ढालना के बारे में बात करें तो इस मूवी की ढालना भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। लोगों ने इसमें भरपूर काम निभाया व इसकी अपनी कार्यशीलता की प्रदर्शनी को जांचा, जो उन्हें अपने से कम लोगों के अद्भुत की पहचान दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। यहाँ तक कि वे सबसे महान कलाकारों में एक थे जो उन्होंने अपने इस कर्म की भूमिका को निभाया। वे आगे चलकर अपने परिसंपन्न की अपनी अद्भुतता का नज़ारा उनके सामने रखते हैं और उनकी बातों को मानने के लिए सजा की प्राप्ति भी बन जाते हैं, जो उनकी सीमा का परिसम्मान करते हुए उनकी इस प्रतिद्वंदता का असर भी दिख जाता है। यह सबसे अच्छी बात होती है कि होटल रवांडा 2004 की डुक कॉमेडी फिल्म है जिसे टेरी जॉर्ज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जॉर्ज कीरी पियर्सन पटकथा से रूपांतरण किया था। इसमें डॉन चेडल, सोफी ओकोनाडो, होटोवे शामिल हैं। हाँ, मूवी काफ़ी बढ़िया भी रही थी। इसने इतनी अच्छी कामयाबी की कि होटल रवांडा नरसंहार, राजनीतिक भ्रष्टाचार और हिंसों के नतीजों की पड़ताल करता है। मूवी के निर्देशक थे टेरी जॉर्ज, लिखित थी कीर पियर्सन, टोरी जॉर्ज द्वारा। मूवी का बजट था $17.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 33.9 की कमाई की थी। यह फिल्म यूनाइटेड आर्टिस्ट लायंस गेट फिल्म के बीच सह-निर्माण थी और यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा थिएटर में और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा घरेलू मीडिया के लिए व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। होटल रवांडा का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर, 4 को सीमित रिलीजों में 4 फरवरी, 5 को व्यापक रिलीज में सिनेमाघरों में हुआ था, जिसने घरेलू टिकट बिक्री में 23 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के माध्यम से अतिरिक्त 10 मिलियन की कमाई की, जिसे कुल मिलाकर लगभग 34 मिलियन का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। फिल्म को कई पुरस्कार के नामांकन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड भी शामिल था। अप्रैल 94 में हेतु नियंत्रण सरकार की तुत्सु विद्रोही के बीच तनाव के कारण रवांडा में नरसंहार हुआ, जहाँ राजनेताओं ने बीच भ्रष्टाचार और रिश्वत आम बात थी। बेल्जियम के स्वामित्व वाले होटल डेस मिल्स कोल्स ने मैनेजर पॉल से भागने हेतु, लेकिन पत्नी तातिया तुत्सी उनका विवाह होतु चरमपंथियों के साथ टकराव का एक स्रोत है, जिसमें होटल के एक सम्मान आपूर्ति जॉर्जस रुतगांडा भी शामिल है, जो एक क्रूर हुतु मिलिशिया इंटरवाहों को स्थानीय नेता भी है। पाल रवांडा के सेना जनरल ऑगस्टन बिजोमुथु का पक्ष लेते हैं, जो हुतु का पक्ष लेते। राष्ट्रपति हुतु की हत्या के बाद पाल और उनका परिवार पड़ोसियों के मार खाते हुए देखता है, जिसका लौटना पता है कि अहंकारी रिसेप्शनिस्ट गुआरी राष्ट्रपति कक्ष पर कब्जा कर रहा है, जो उन्हें धमकी दे रहा होता है। उनकी धमकी में वे सब कुछ शामिल होता है कि वे उसका बदला लेंगे और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस धमकी में वे शीर्षक से नहीं जुड़ते तो उन्हें इसका रोल भी निभाना होगा। कनाडा के कर्नल ओलिवर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना को संघर्ष में हस्तक्षेप करने और नरसंहार को रोकने से मना किया जाता है। पाल के बॉस और होटल के मालिक, जो बेल्जियम में रहते, फ़ोन पर उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके और उनके परिवार के सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने के कुछ नहीं कर सकते। विदेशी नागरिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन रवांडा के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर, रेड क्रॉस और विभिन्न अनाथालयों के अधिक निकाले गए लोग होटल में आते हैं, जिनकी कुल संख्या 800 है। दोनों तो तुत्सी और हुतु हैं। ततानी अपने भाई और भाभी, 2 भतीजों की बेसब्री से तलाश करती है। जैसे जैसे स्थिति अधिक हिंसक होती जाती है, पाल और हुतु सैनिकों को हटाना पड़ता है, शरणार्थी की देखभाल करनी पड़ती है और अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, जो एक कार्यशील 4 सितारा होटल की उपस्थिति बनाए रखनी पड़ती है। आपूर्ति कम होने पर पाल और ग्रेगिया जैसे रुतगांडा से होटल की आपूर्ति लेने और गाड़ी चलाते हैं। इंटरहम में मिलिशिया तुत्सी बंदूकों के साथ करते हुए देखते हैं। जॉर्ज पाल को समझाता है कि अमीर तिलचट्टों को बेकार हो जाएगा। सभी तो तुत्सों की बात मान लेते हैं और उनको अपने इस बात के लिए सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जॉर्ज जवाब देता है कि क्यों नहीं, हम पहले ही आधे रास्ते पर हैं। वे जॉर्ज द्वारा सुझाए गए नदी के किनारों की सड़क पर अंधेरे घने कोहरे के बीच होटल में लौटते हैं, लेकिन पाते हैं कि लाशों से भरा हुआ है। जब सेना पाल के परिवार सहित शरणार्थियों के समूह को निकालने का प्रयास करती है तो ग्रोगोरी उन्हें इंटरहामे में हमला करने देता है और यहाँ तक सब कुछ अच्छा बन जाता है।
और उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी बात बनकर सामने आती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा करना उनके लिए लाभदायक ही होता है। वे इस तरह से अपने भावी सेना के उपद्रवियों की अपनी इस श्रेणी का प्रमुखता से सभी के सामने चालान करते हुए और उनसे अपनी विध्वंसा का बदला लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ढालना के बारे में बात करें तो इस मूवी की ढालना भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। लोगों ने इसमें भरपूर काम निभाया व इसकी अपनी कार्यशीलता की प्रदर्शनी को जांचा, जो उन्हें अपने से कम लोगों के अद्भुत की पहचान दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। यहाँ तक कि वे सबसे महान कलाकारों में एक थे जो उन्होंने अपने इस कर्म की भूमिका को निभाया। वे आगे चलकर अपने परिसंपन्न की अपनी अद्भुतता का नज़ारा उनके सामने रखते हैं और उनकी बातों को मानने के लिए सजा की प्राप्ति भी बन जाते हैं, जो उनकी सीमा का परिसम्मान करते हुए उनकी इस प्रतिद्वंदता का असर भी दिख जाता है। यह सबसे अच्छी बात होती है कि होटल रवांडा 2004 की डुक कॉमेडी फिल्म है जिसे टेरी जॉर्ज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जॉर्ज कीरी पियर्सन पटकथा से रूपांतरण किया था। इसमें डॉन चेडल, सोफी ओकोनाडो, होटोवे शामिल हैं। हाँ, मूवी काफ़ी बढ़िया भी रही थी। इसने इतनी अच्छी कामयाबी की कि होटल रवांडा नरसंहार राजनीतिक भ्रष्टाचार और हिंसों के नतीजों की पड़ताल करता है। मूवी के निर्देशक थे टेरी जॉर्ज, लिखी थी कीर पियर्सन, टोरी जॉर्ज द्वारा। मूवी का बजट था $17.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 33.9 की कमाई की थी। यह फिल्म यूनाइटेड आर्टिस्ट लायंस गेट फिल्म के बीच सह-निर्माण थी और यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा थिएटर में और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा घरेलू मीडिया के लिए व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। होटल रवांडा का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर, 4 को सीमित रिलीजों में 4 फरवरी, 5 को व्यापक रिलीज में सिनेमाघरों में हुआ था, जिसने घरेलू टिकट बिक्री में 23 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के माध्यम से अतिरिक्त 10 मिलियन की कमाई की, जिसे कुल मिलाकर लगभग 34 मिलियन का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। फिल्म को कई पुरस्कार के नामांकन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड भी शामिल था। अप्रैल 94 में हेतु नियंत्रण सरकार की तुत्सु विद्रोही के बीच तनाव के कारण रवांडा में नरसंहार हुआ, जहाँ राजनेताओं ने बीच भ्रष्टाचार और रिश्वत आम बात थी। बेल्जियम के स्वामित्व वाले होटल डेस मिल्स कोल्स ने मैनेजर पॉल से भागने हेतु, लेकिन पत्नी तातिया तुत्सी उनका विवाह होतु चरमपंथियों के साथ टकराव का एक स्रोत है, जिसमें होटल के एक समान आपूर्ति जॉर्ज रुतगांडा भी शामिल है, जो एक क्रूर होतु मिलिशिया इंटरवाहों को स्थानीय नेता भी है। पाल रवांडा की सेना जनरल ऑगस्टन बिजोमुथु का पक्ष लेते हैं, जो होतु का पक्ष लेते। राष्ट्रपति होतु की हत्या के बाद पाल और उनका परिवार पड़ोसियों की मार खाते हुए देखता है, जिसका लौटना पता है कि अहंकारी रिसेप्शनिस्ट गुआरी राष्ट्रपति कक्ष पर कब्जा कर रहा है, जो उन्हें धमकी दे रहा होता है। उनकी धमकी में वे सब कुछ शामिल होता है कि वे उसका बदला लेंगे, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस धमकी में वे शीर्षक से नहीं जुड़ते तो उन्हें इसका रोल भी निभाना होगा। कनाडा के कर्नल ओलिवर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना को संघर्ष में हस्तक्षेप करने और नरसंहार को रोकने से मना किया जाता है। पाल के बॉस और होटल के मालिक, जो बेल्जियम में रहते, फ़ोन पर उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके और उनके परिवार के सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने के कुछ नहीं कर सकते। विदेशी नागरिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन रवांडा के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर, रेड क्रॉस और विभिन्न अनाथालयों के अधिक निकाले गए लोग होटल में आते हैं, जिनकी कुल संख्या 800 है। दोनों तो तुत्सी और हुतु हैं। ततानी अपने भाई और भाभी, 2 भतीजों की बेसब्री से तलाश करती है। जैसे जैसे स्थिति अधिक हिंसक होती जाती है, पाल और हुतु सैनिकों को हटाना पड़ता है, शरणार्थी की देखभाल करनी पड़ती है और अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, जो एक कार्यशील 4 सितारा होटल की उपस्थिति बनाए रखनी पड़ती है। आपूर्ति कम होने पर पाल और ग्रेगिया जैसे रुतगांडा से होटल की आपूर्ति लेने और गाड़ी चलाते हैं। इंटरहम में मिलिशिया तुत्सी बंदूकों के साथ करते हुए देखते हैं। जॉर्ज पाल को समझाता है कि अमीर तिलचट्टों को बेकार हो जाएगा। सभी तो तुत्सों की बात मान लेते हैं और उनको अपने इस बात के लिए सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जॉर्ज जवाब देता है कि क्यों नहीं, हम पहले ही आधे रास्ते पर हैं। वे जॉर्ज द्वारा सुझाए गए नदी के किनारों की सड़क पर अंधेरे घने कोहरे के बीच
होटल में लौटते हैं लेकिन पाते हैं कि लाशों से भरा हुआ है। जब सेना पाल के परिवार सहित शरणार्थियों के समूह को निकालने का प्रयास करती है तो ग्रोगोरी उन्हें इंटरहामे में हमला करने देता है और यहाँ तक सब कुछ अच्छा बन जाता है और उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी बात बनकर सामने आती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा करना उनके लिए लाभदायक ही होता है। वे इस तरह से अपने भावी सेना के उपद्रवियों की अपनी इस श्रेणी का प्रमुखता से सभी के सामने चालान करते हुए और उनसे अपनी विध्वंसा का बदला लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ढालना के बारे में बात करें तो इस मूवी की ढालना भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। लोगों ने इसमें भरपूर काम निभाया व इसकी अपनी कार्यशीलता की प्रदर्शनी को जांचा, जो उन्हें अपने से कम लोगों के अद्भुत की पहचान दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। यहाँ तक कि वे सबसे महान कलाकारों में एक थे जो उन्होंने अपने इस कर्म की भूमिका को निभाया। वे आगे चलकर अपने परिसंपन्न की अपनी अद्भुतता का नज़ारा उनके सामने रखते हैं और उनकी बातों को मानने के लिए सजा की प्राप्ति भी बन जाते हैं, जो उनकी सीमा का परिसम्मान करते हुए उनकी इस प्रतिद्वंदता का असर भी दिख जाता है। यह सबसे अच्छी होटल रवांडा 2004 की डुक कॉमेडी फिल्म है जिसे टेरी जॉर्ज ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जॉर्ज कीरी पियर्सन पटकथा से रूपांतरण किया था। इसमें डॉन चेडल, सोफी ओकोनाडो, होटोवे शामिल हैं। हाँ, मूवी काफ़ी बढ़िया भी रही थी। इसने इतनी अच्छी कामयाबी की कि होटल रवांडा नरसंहार राजनीतिक भ्रष्टाचार हिंसों के नतीजों की पड़ताल करता है। मूवी के निर्देशक थे टेरी जॉर्ज, लिखी थी कीर पियर्सन, टोरी जॉर्ज द्वारा। मूवी का बजट था 17.5 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 33.9 की कमाई की थी। यह फिल्म यूनाइटेड आर्टिस्ट लायंस गेट फिल्म के बीच सह निर्माण थी और यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा थिएटर में और मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा घरेलू मीडिया के लिए व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। होटल रवांडा का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर, 4 को सीमित रिलीजों में 4 फरवरी, 5 को व्यापक रिलीज में सिनेमाघरों में हुआ था, जिसने घरेलू टिकट बिक्री में 23 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के माध्यम से अतिरिक्त 10 मिलियन की कमाई की, जिसे कुल मिलाकर लगभग 34 मिलियन का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। फिल्म को कई पुरस्कार के नामांकन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड भी शामिल था। अप्रैल 94 में हेतु नियंत्रण सरकार की तुत्सु विद्रोही के बीच तनाव के कारण रवांडा में नरसंहार हुआ, जहाँ राजनेताओं ने बीच भ्रष्टाचार आतिशबाजी आम बात थी। बेल्जियम के स्वामित्व वाले होटल डेस मिल्स पुलिस ने मैनेजर पॉल से भागने हेतु, लेकिन पत्नी तातिया तुत्सी उनका विवाह हुतु चरमपंथियों के साथ टकराव का एक स्रोत है, जिसमें होटल के एक सामान आपूर्ति जॉर्ज श्रुतकांडा भी शामिल है, जो एक क्रूर हुतु मिलिशिया इंटरवाहों को स्थानीय नेता भी हैं। पाल रवांडा की सेना जनरल ऑगस्टिन बिजोमुथु का पक्ष लेते हैं, जो हुतु का पक्ष लेते। राष्ट्रपति हुतु की हत्या के बाद पाल और उनका परिवार पड़ोसियों की मार खाते हुए देखता है, जिसका लौटना पता है कि अहंकारी रिसेप्शनिस्ट गुआरी राष्ट्रपति कक्ष पर कब्जा कर रहा है, जो उन्हें धमकी दे रहा होता है। उनकी धमकी में वे सब कुछ शामिल होता है कि वे उसका बदला लेंगे और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस धमकी में वे शीर्षक से नहीं जुड़ते तो उन्हें इसका रोल भी निभाना होगा। कनाडा के कर्नल ओलिवर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना को संघर्ष में हस्तक्षेप करने और नरसंहार को रोकने से मना किया जाता है। पाल के बॉस और होटल के मालिक, जो बेल्जियम में रहते, फ़ोन पर उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके और उनके परिवार के सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने के कुछ नहीं कर सकते। विदेशी नागरिकों को निकाल दिया जाता है, लेकिन रवांडा के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर, रेड क्रॉस और विभिन्न अनाथालयों के अधिक निकाले गए लोग होटल में आते हैं, जिनकी कुल संख्या 800 है। दोनों तो तुत्सी और हुतु हैं। ततानी अपने भाई और भाभी, 2 भतीजों की बेसब्री से तलाश करती है। जैसे जैसे स्थिति अधिक हिंसक होती जाती है, पाल और हुतु सैनिकों को हटाना पड़ता है। शरणार्थी